इकोनॉमी में रिकवरी के पुख्ता संकेत। अक्टूबर में जीएसटी की कलेक्शन बढ़कर हुई करीब 1,30,000 करोड़ रुपए। सितंबर के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में लगभग 11% का उछाल। दिवाली से पहले छाई बाजार में रौनक। जीएसटी के अच्छे आंकड़ों से करीब 1% ज्यादा दौड़ा निफ्टी बैंक में भी जोरदार उछाल। फिलहाल 39,680 के स्तर पे। मेटल और आईटी शोरूम में भी आज खरीदारी कायम। मिड कैप कर रहे हैं आउट परफॉर्म। सेल के अच्छे नतीजों ने भरा पूरे के पूरे मेटल शेयर सेक्टर में जोश। शेयर इंट्राडे में करीब 15% तक उछला। हिंडाल्को, टाटा स्टील, नाल्को में भी जोरदार खरीदारी। फेस्टिव मूड में रियल्टी सेक्टर। सभी प्रॉपर्टी शेयरों में जोरदार तेजी। मैक्रोटेक, ओबर रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज और शोभा में करीब 10% तक की तेजी। अक्टूबर महीने में मारुति ने बेची 24% कम गाड़ियां। बजाज ऑटो ने भी किया निराश, लेकिन 30% बढ़ी टाटा मोटर्स की सेल। अशोक लेलैंड की उम्मीद से बेहतर आंकड़े। एक्सपोर्ट्स में एस्कॉर्ट्स ने दिखाया 58% की वृद्धि। कोरोना पाबंदी में ढील से आईआरसीटीसी को जबरदस्त फायदा। दूसरी तिमाही में मुनाफा करीब 400% बढ़कर हुआ 160 करोड़ के करीब। आईआरसीटीसी का रेवेन्यू भी 4 गुना ज्यादा उछला। और कल आएंगे भारतीय एयरटेल की दूसरी तिमाही के नतीजे। प्रॉफिट हो सकता है डबल। आरपू में सुधार की उम्मीद। वहीं पिछले साल के मुकाबले 3 गुना बढ़ सकता है जेएसपीएल का दूसरी तिमाही का मुनाफा। मार्जिन में भी सुधार की उम्मीद। आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। हम बहुत शानदार मोमेंटम निफ्टी में फिलहाल ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने 240 अंक की शानदार वृद्धि। 17,900 के पार निकलता हुआ निफ्टी। सोमवार की शुरुआत, नए महीने की शुरुआत नवंबर की, और एफएनओ एक्सपायरी बिल्कुल नई ताज़ा आपके सामने। बुल्स दौड़ते हुए दलाल स्ट्रीट में 39,700 के पार निकलता हुआ निफ्टी बैंक। यहाँ पर आप 580 अंकों की वृद्धि देख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स में 400 अंक की वृद्धि। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स 30,890 पर, और सेंसेक्स 60,000 के पार जाता हुआ 760 अंक की वृद्धि। वीरेन जी का स्वागत करते हैं। बहुत ही शानदार मोमेंटम वीरेन जी हम लोग रियल्टी एस्टेट, आईटी और खासकर मेटल्स में देख रहे हैं। जी हाँ शैल जी, सारे के सारे स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। इंडेक्स का चेक लेते हैं और इंडेक्स पे क्या करना चाहिए। सुबह हमारी अप्रोच क्या थी? मॉर्निंग में मेरी फर्स्ट कमेंट्री में बिल्कुल मेंशन था 816, 824 नहीं निकलेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बाय करना है। दूसरा 9:30 का स्टेटमेंट यही था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम ऊपर नहीं गए, लेकिन ये जो पहला डिप आया है निफ्टी का टुवर्ड्स 720, ये काम कर जाएगा। और उसके पीछे लॉजिक था, आप देख लीजिएगा 9:30 पे, कि भाई ये जो आखिरी का आधे घंटे का प्राइस था उस जोन को निफ्टी वॉलेट नहीं करना है। पुल बैक आएगा तो यहीं से ही आएगा। याद रखिएगा, हमने 800 के जोन को पेनिट्रेट कर दिया, यानी सेकंड बेस्ट कॉल राइटर जोन। उसके बाद ये स्विंग आपको 944, 944, 966 तक ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब कॉल राइटर सिर्फ 18,000 की स्ट्राइक में है। ये रही बात निफ्टी की। ये मोमेंटम कहां तक जा सकता है? 944, 966 तक। निफ्टी बैंक को लेकर आइए। निफ्टी बैंक पे सुबह बात क्या हुई थी? 39,200। ये जोन एक पुल बैक जनरेट करेगा। मॉर्निंग कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था 535, 39,535 एक रेजिस्टेंस जोन है। अब याद रखिएगा, निफ्टी स्पॉट ट्रेवल कर रहा है शैल जी 39,703 के जोन में। निफ्टी बैंक के इंट्राडे चार्ट पे शुक्रवार का एक मॉर्निंग का पिवट पॉइंट है 39,760। यकीन मानिए ये जोन निकल गया तो एक और स्ट्रॉन्ग स्विंग टुवर्ड्स 39,900 और 40,000 तक का मिल सकता है। क्यों? समझ लीजिए, 39 से लेकर 39,500 के बीच में आज ह्यूज पुट राइटिंग है, ह्यूज पुट राइटिंग है, और जो कि इंडिकेट करती है कि अपने नेक्स्ट कॉल राइटर जोन 40,000 तक ये जा सकता है। कम से कम 39,900, 39,960 के जोन तक। चलिए, रही बात निफ्टी की, मोमेंटम की। मोमेंटम में क्या हो सकता है, लेकिन आपको एक काम करता हूं, पहले जरा पैनल से मुलाकात कराता हूं आपकी। इस पैनल में हमारे साथ आज फंडामेंटल विशेषज्ञ आशीष माहेश्वरी होंगे। शुभ हफ्ता, शुभ शुरुआत,
और उम्मीद यही करते हैं अंत भी आज के सेशन का भला होगा। नीतीश कुमार सिंह, राजेश सतपुते, असित बरन पाती, आशीष चतुर्मोता, रचना वैद्य, चंदन तापड़िया हमारे साथ पैनल में मौजूद होंगे। और आज रोसारी बायोटेक की मैनेजमेंट से दिवाली स्पेशल में खास चर्चा होगी सुनील चारी साहब से। उनसे बातचीत करेंगे बिजनेस आउटलुक को लेकर और इस दीपावली से अगली दीपावली तक उनका बिजनेस को लेकर, आउटलुक को लेकर क्या रुझान है। सुमित से भारतीय एयरटेल, जेएसपीएल, गोदरेज प्रॉपर्टीज के नतीजों पर बातचीत करेंगे और यतिन से बात करेंगे डीलिंग रूम की। आज जो कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं वो क्या है, किन स्टॉक्स को वो चेज कर रहे हैं। और उसके बाद शैल जी और मैं 3:10 पे शुरू करेंगे सिलसिला मोमेंटम कॉल्स का। शैल जी। चलिए, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर वीरेंद्र जी, 3 दिन की गिरावट के बाद और 2 हफ्तों लगातार लाल निशान देखने के बाद आज बहुत ही बढ़िया हरा निशान निफ्टी पर है। 17,900 आपके सामने प्रस्तुत है और बैंक निफ्टी में आप 39,670 देख रहे हैं। 555 अंक की वृद्धि बिना विलंब के जोड़ते हैं असित कुमार जी को और एनके सिंह साहब जुड़ चुके हैं। कुछ ही समय में आशीष चतुर्मोता साहब भी आपको जुड़ते हुए दिखेंगे। असित जी, क्या सबसे बुरा दौर निफ्टी का निकल गया? यहां से आपने सुबह कहा ही था कि किसी तरीके से यहां पर मूव आपको नहीं आता हुआ दिखता। एनके सिंह साहब से जोड़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं कि उनका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या है। जोड़ रहे हैं आपका टॉप कन्विक्शन हेलो। ट्रेड। हाँ, नमस्कार सर। आज का मैं कन्विक्शन ट्रेड देना चाहूंगा। एक ग्रेनाइट सेक्टर से है, काफी अच्छी फॉर्मेशन बनी है और बैंड ब्लास्ट करके चल रहा है। तो इंट्राडे में मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी मूवमेंट इसमें आनी चाहिए, पर साथ ही साथ इसे कोई अगर पोजिशनल या इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। काफी अच्छा फॉर्मेशन और बहुत ही अच्छे स्टॉक है। इसका नेम है एरो ग्रेनाइट, जो कि अभी 69.55 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें 66.5 का एसएल लगाएंगे इंट्राडे के लिए अगर जो करना चाहेंगे। मैं टारगेट लेना चाहूंगा इसमें 76 का, और अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो 130 से 150 का टारगेट इसमें इजीली आना चाहिए विद इन 1 ईयर के अंदर, जिस तरह की फॉर्मेशन बन रही है और जो सेक्टर रोटेशन भी हो रहा है उसके अंदर। तो 76 के टारगेट के लिए इसको इंट्राडे में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रेड है और किया सकता है। और डिस्क्लेमर के लिए बता दूं कि मेरे पास होल्डिंग में भी है, तो इसको देखें। चलिए, एरो ग्रेनाइट्स पर आप ध्यान दे सकते हैं। फिलहाल 59 रुपये, 61 रुपये, 71 रुपये के आसपास ये काउंटर आपको ट्रैक करता हुआ दिखेगा। आशीष चतुर्मोता जी को जोड़ते हैं। आशीष जी, कुछ रणनीति आप निफ्टी पर सेट करना चाहते हैं? 17,914 दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने। क्या बुरा वक्त निफ्टी का समाप्त हुआ? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून शैल जी। शैल जी, हमने आज सुबह भी निफ्टी का एक बाय कॉल आपके चैनल पे रिकमेंड किया था 17,800 पे, और एक 17,900 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन रिकमेंड की थी 160 170 के जोन में, जो अब 240 की रेंज में ट्रेड कर रही है। तो डेफिनेटली वहां एक प्रॉफिट बुक करना चाहिए और अब एक नई कॉल ऑप्शन यहाँ पर पे लेना चाहिए, क्योंकि ये मोमेंटम मेरे हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है और इसकी ट्रेजेक्ट्री कहीं ना कहीं मेरा मानना है 18,150 से 18,200 की रेंज में बनेगा। तो 18,000 की ही एक कॉल ऑप्शन नवंबर 3rd एक्सपायरी की मैं रिकमेंड करूंगा, जो 85 रुपीज पर इस समय ट्रेड कर रही है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पर पे 55 का, और मेरा लक्ष्य होगा 140 रुपए का इस 18,000 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन का। जहां तक के निफ्टी का सवाल है, जैसे मैंने कहा 18,150 18,200 की ट्रेजेक्ट्री लग रही है, तो यहाँ पे लॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगी 17,870 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी फ्यूचर्स पे एक लॉन्ग पोजीशन करंट लेवल्स पर ली जा सकती है। 870 के स्टॉप लॉस के साथ, और ये है 18,000 की कॉल, 3 नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट की, याद रखिएगा। ये हो गया अगर आप देखें 2 ट्रेड्स का सिलसिला। एनके सिंह साहब का इंडेक्स पे निफ्टी पर आ गया एक ट्रेड कॉल्स के जरिए। अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी नमस्कार, आपका कन्विक्शन ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र, देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रिलीफ रैली जो है, तो मेरा जो पहला कन्विक्शन ट्रेड होगा वो रहेगा एचसीएल टेक्नोलॉजीज में। देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज का अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक मॉर्निंग स्टार कहते हैं हम, वो भी 100 डीएमए के ऊपर आ रहा है। तो दैट सिंपली मींस कि यहाँ पे रिवर्सल तो है, फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। बाजार भी थोड़ा करेक्ट होता है तो मुझे लगता है थोड़ा बाउंस और एक्सटेंड होगा। सो एचसीएल टेक में एक रिलीफ रैली प्ले करूंगा मैं
इसका टारगेट रहेगा 1220 का, 1220 1230 ये इसकी रेंज है, और जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 1160 का। डिस्क्लेमर ये है कि इसमें मेरी या मेरी क्लाइंट की कोई भी पोजीशन नहीं है। चलिए, बहुत ही शानदार आपके सामने पोजिशनिंग दिख रही है। HCL टेक में हम लोगों ने 1370 का उच्चतम लेवल देखा और एक तरफा बिकवाली पिछले पूरे महीने यहाँ पर आती हुई आज बहुत बढ़िया तरीके से सतपुते सामने आपको 1145 यानी कि 100 EMA से जो बाउंस है वो आता हुआ दिखा है, और ये रैली ज़रूर आपको चलती हुई दिखेगी, ना सिर्फ इंट्राडे लेकिन ये एक बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेड भी बनता हुआ। HCL टेक पर आप ध्यान दे सकते हैं लॉन्ग साइड पर। और ऐसा ही नहीं कि HCL टेक चल रहा हो, IT इंडेक्स आपको 2% बढ़ता हुआ दिख रहा है 35,090 के आसपास। इन्फोसिस में 2% की वृद्धि है और TCS 1.25% बढ़ा हुआ है। तो ये एक बढ़िया ट्रेड आपके सामने 1 या 2 दिन चलता हुआ दिख सकता है। असित बरन जी को जोड़ते हैं। असित जी, 17,902 17,915 के आसपास निफ्टी दिन के उच्चतम लेवल पर कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। किस हिसाब से आप इस इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं और आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड? गुड आफ्टरनून सर। जैसे सुबह हम डिस्कस कर रहे थे, पीसीआर जो 0.75 था, इस लेवल पे वो बाउंस बैक देता है। अभी इस लेवल पे निफ्टी या बैंक निफ्टी पे लेने में थोड़ा परेशानी रह सकता है। अगर थोड़ा भी रिट्रेसमेंट आता है तो उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉन्ग कॉल जा सकते हैं। बट स्टॉक स्पेसिफिक में मैं अभी HDFC में बुलिश हूँ। मैं HDFC का अगर फ्यूचर ले सकते हैं नवंबर का विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2890। मुझे लगता है कि ये 2970 2960 के लेवल हमें दिखा सकता है 1-2 दिन में। स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मार्केट इज डेफिनेटली वोलेटाइल, और इसका अगर 3000 का कॉल लेंगे, इसका प्राइस है 55। अगर 50 रुपए में हमें मिलता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 40 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 70 टाइप्स। मैं HDFC में बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि HDFC में अच्छा मूव आ सकता है। इसमें मेरा और कोई भी क्लाइंट का पोजीशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो आपके सामने 2% वृद्धि के साथ HDFC कोशिश कर रहा है कि वापस अब अपनी चाल 3000 की तरफ जाती हुई दिखे। यहाँ पर हम लोगों ने पिछले 3 दिन से काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखा और फ्राइडे के दिन ये काउंटर आपको 2791 तक गिरता हुआ दिखा। बॉटम फिशिंग और शॉर्ट कवरिंग अब आपके सामने 2901 का प्राइस। आशीष चतुर्मोता साहब जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपकी पहली पसंद, बाजार में एक बढ़िया रिवर्सल ट्रेड बनता हुआ निफ्टी 17,910। शैल जी, मेरा और असित का कॉल कॉमन हो गया, पर फिर भी मैं रिपीट करूंगा क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ HDFC लिमिटेड पर। मेरा मानना है 3050 के लक्ष्य आपको HDFC लिमिटेड में देखने को नजर आ जाएंगे। 2890 के स्टॉप लॉस के साथ HDFC लिमिटेड में मेरी खरीदारी की राय रहेगी। ओवरऑल पूरा जो रियल स्टेट है वो काफी प्रॉमिसिंग है और उसका क्लियर बेनिफिशियरी HDFC लिमिटेड का स्टॉक रहेगा। तो मैं समझता हूँ 3 से 4% की तेजी मौजूदा स्तरों से HDFC लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। जी हाँ, तो देख लीजिए HDFC में तेज़ी है और 2 हमारे कार्यक्रम के विशेषज्ञ जो हैं वो राय देते हुए HDFC पर, और आप समझ लीजिए कि HDFC और दूसरा कंधा जो है वो है HDFC बैंक, ये भी डे हाई पर 1604 पे। आज सुबह मैं शैल जी, अगर आप देखें, इस पर काफ़ी मंत्रणा कर रहे थे ओपनिंग में जब हमने ट्रेड लिया। द थीम वॉज एग्जैक्टली अ 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हमारी सुबह डिस्कशन क्या हुआ था, वो ये हुआ था कि इसकी बॉडी जाकर टिक गई 50 डे पे और लो लगाया 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, और अब 1604 पे ट्रेड करता हुआ। आशीष, HDFC बैंक का इस वक्त पूरा एडवांटेज मिलता हुआ निफ्टी को, निफ्टी बैंक को। HDFC बैंक को 1605 पे आप कैसे अप्रोच करेंगे? एक फॉलिंग 20 डे में आता है 1625 के आसपास, और इंट्राडे आप लगभग समझ लीजिए कि 1.23 से लेकर अभी के इस प्राइस के बीच में निफ्टी बैंक के चार्ट पर एक फ्लैग भी बन रहा है। इन दोनों ट्रेड्स को देखिएगा, निफ्टी बैंक का इंट्राडे फ्लैग स्पेशली 1:30 बजे के बाद, और अभी HDFC बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस 1605। इनमें से ज़्यादा अच्छा ट्रेड क्या लग रहा है आपको इस वक्त? ये दोनों ही बहुत प्रॉमिसिंग है और मेरे हिसाब से जो HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये 2 स्टॉक ऐसे होंगे जो बैंक निफ्टी की इस रैली को लीड करेंगे। तो पहले HDFC बैंक की बात करूं तो मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक पूरी तरह से तैयार हो गया 1660 की ट्रेजेक्टरी को छूने के लिए। तो फ्यूचर्स में 1611 इस समय ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस लगाइए 1595 का, और 1660 1670 के लक्ष्य आपको HDFC बैंक में देखने को नजर आएंगे।
और जहां तक कि बैंक निफ्टी का सवाल है, इसने कल के हाईस को अब क्रॉस किया है, तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मेरे हिसाब से 40,300 तक की शॉर्ट कवरिंग आपको बैंक निफ्टी में नजर आएगी। 39,600 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर भी एक लॉन्ग रिकमेंडेशन करंट लेवल्स पे ली जा सकती है। जी हाँ, चलिए, तो ये है HDFC बैंक पे आपके कमेंट्स और साथ ही साथ निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर। जरा ACC फ्यूचर्स लेके आइए 2406। साथ ही साथ आप लेके आइए फ्यूचर्स ACC के बाद अंबुजा। ये एग्जैक्टली अगर आप देखें ट्रेड करता हुआ 410 पे। चार्ट अच्छा है लेकिन उतना एग्रेसिव नहीं है। और उसके बाद लेके आइए अल्ट्राटेक सीमेंट पे। आपको याद होगा सुबह सुबह शुक्रवार के दिन एक डेडिकेटेड डिस्कशन शैलजी ने किया था अल्ट्राटेक पर। उसके बाद हमने एक ऑप्शन भी पकड़ा था, इसमें 8,000 का ऑप्शन मेरे ख्याल से मानस ने रिकमेंड भी किया था। आशीष, ये स्पेस स्ट्रॉन्ग लग रहा है, स्टेबल लग रहा है, और इसके ये बात अच्छी है कि इसने अक्टूबर में प्राइस परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं दी। अब ये अक्टूबर के रेस्ट के बाद बाहर निकल रहा है ये स्पेस। आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड मेरे ख्याल से अंबुजा ही था, अंबुजा है अभी भी, लेकिन सेकंड स्टॉक अगर कोई पकड़ना हो विद ऑप्शन तो आप क्या पकड़ेंगे? जा सकता है वीरेंद्र, और 2520 की ट्रेजेक्टरी इस स्टॉक के अंदर में बिल्कुल खुल चुकी है, तो यहां से करीब 120 रुपए की तेजी मैं समझता हूं ACC के स्टॉक में नजर आएगी। साथ ही साथ स्टॉप लॉस यहां पर 2380 का रखना चाहिए, और क्योंकि ऑप्शन सेगमेंट काफी एक्टिव है तो 2420 की कॉल ऑप्शन नवंबर की 60 रुपए पे ट्रेड कर रही है, वहां पर पे मेरा एक लॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा। हालांकि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मुझे नजर नहीं आ रही, तो वीरेंद्र इसके अंदर ऑप्शन को इग्नोर करके फ्यूचर्स पे ध्यान देना चाहिए। और जैसे मैंने कहा 2520 के लक्ष्य इस अपमूव में ACC में आते हुए नजर आ जाएंगे। चलिए, तो आपको ACC में अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लग रहा है। 2520 तक का स्विंग आपको ACC फ्यूचर से मिल सकता है। अब कुछ और स्टॉक्स लेके आइए जो कि शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ याद रखिएगा एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट का चांसेस है। एक बार आप चार्ट रखिए 6 महीने का भारत फॉर्ज का। ऑल दो वॉल्यूम्स के पैरामीटर पे, देखिए मैं डेटा पूरा क्लियर कट बोलता हूँ, वॉल्यूम्स के पैरामीटर पे आज का वॉल्यूम थोड़ा थिन है, हालांकि अभी 1-1.25 घंटे का समय बाकी है। बट ये स्टॉक क्या कर रहा है, अपनी 12 अगस्त से लेके अब तक की पूरी रेंज को, स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को जो है वो काटता हुआ 796.55 पे, मेरे स्क्रीन पे फ्यूचर्स है इस वक्त है। राजेश सतपुते जी, ये 796.35 पे ये एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल का ब्रेकआउट है। क्या आप इसे प्ले करना चाहेंगे, प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे इस ब्रेकआउट को? कैसे ट्रेड करेंगे आप? आपका मत क्या आता है इस ट्रेड पर? वीरेंद्र जी बिल्कुल सही, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही कहा, स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल या फॉलिंग चैनल भी कहते हैं हम इसे। तो ये फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है जिसका पहला टारगेट या पहला स्विंग रेजिस्टेंस होगा करीबन 815 के आसपास। तो ये जो स्विंग है ये 815 तक जाना चाहिए। 815 निकले तो फिर यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा जो इसको 835 840 का टारगेट अनफोल्ड करके देगा। सो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है फॉलिंग चैनल का, तो ब्रेकआउट लेवल है 790 का। 790 के ऊपर बाय करें, 780 का स्टॉप लॉस रखे, और 815 ये इसका पहला टारगेट होगा। चलिए, ये रणनीति आपके सामने सतपुते साहब बताते हुए दिख रहे हैं। राजेश जी, आज आपने बहुत ही बढ़िया सुबह जो पहली कॉल दी थी ग्रासिम की, वो अच्छी तरीके से काम करती हुई दिख रही है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में से ये काउंटर, और 1790 हमारे सामने प्राइस है। एक बार जरा इसको दोबारा रिवैल्यूएट कीजिए। जो ऑल टाइम हाई हम लोग ट्रैक कर रहे हैं वो है लगभग 1800 रुपए। क्या उम्मीद कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट ट्रेड आज ही दिखेगा? सच मुझे लगता है ये मोमेंटम और कैरी होगा। ओवरऑल जो बज है वो सीमेंट सेक्टर में है। ग्रासिम देखिए 1800 के आसपास एक कॉल राइटर है, जो फ्रेश अपडेट देता हूं मैं। 1800 पे कॉल राइटर बैठे है, वो 1800 का लेवल ये पहला रेजिस्टेंस होगा। एक बार ये निगेट हो जाए, एक बार 1800 के ऊपर ग्रासिम ट्रेड करना शुरू करे, फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे बड़ा मोमेंट आएगा। प्रोबेबली आप यहाँ से 100-150 रुपए का मूव भी आ सकता है। तो इंट्राडे के लिए तो मैं यही कहूंगा 1800 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 50 रुपए का मूव मिला है। जो पोजिशनल होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए एक नया स्टॉप लॉस दूंगा 1770 का। 1770 के स्टॉप लॉस के साथ आप ग्रासिम में बने रहे। जैसे ही 1800 पार करेगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करे, और फिर यू कैन ट्रेड फॉर अ प्राइस टारगेट ऑफ 1900। तो मुझे लगता है ग्रासिम में मोमेंटम बना रहेगा। लेकिन यस, स्विंग ट्रेड है, इंट्राडे था, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने में भी वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये रणनीति आपको ग्रासिम पर आती हुई दिखी है। ये ट्रेड बाजार खुलने से पहले आज सतपति साहब ने हम लोगों के साथ शेयर किया था ऑन एयर। अब ऐसा करते हैं, आपको ज़रा एक कंपनी के मैनेजमेंट से मिलाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील चारी साहब। आप फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रोसारी बायोटेक के। पिछली जुलाई यानी कि जुलाई सन 2020 में रोसारी बायोटेक जो एक स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है आपको बाजार में लिस्ट होती हुई दिखी। यहाँ पर जो प्राइसिंग थी वो थी लगभग 450 रुपये का IPO और वहाँ से अब तक आप 3 गुना रिटर्न इस काउंटर में आते हुए दिख रहे हैं। 1350 का यहाँ पर फिलहाल प्राइस है और अगर आप ईयर टू डेट परफॉर्मेंस देखें तो लगभग 80% की वृद्धि है। चारी साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पिछला साल बहुत ही बढ़िया रहा रोसारी बायोटेक के लिए और आपको आमंत्रित इसलिए किया गया है कि जो शेयर होल्डर्स जिन्होंने 3 गुना रिटर्न कमा लिए हैं, क्या आगे आने वाले 1 साल उनके लिए लगते हैं? सबसे पहले चारी साहब शुरू करेंगे हम लोग मार्जिन प्रेशर पर। हम लोग काफ़ी समय से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस देख रहे हैं, चाइना में उथल पुथल हो रही है और जो स्पेशलिटी केमिकल्स हाई मार्जिन वाले आप बनाते हैं एनिमल स्पेस के लिए, केमिकल स्पेस के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए, वहाँ पर मार्जिन प्रेशर शायद आगे आने वाले 2 या 3 तिमाहियों में बढ़ता हुआ दिखेगा। क्या आपकी गाइडेंस रहेगी अगले 9 महीनों के लिए? हमारा ग्रोथ ओवर द लास्ट ईयर नियरली 124% हुआ है। लास्ट क्वार्टर के मुकाबले भी 66% है। हमने 2 एक्विजिशंस की, उनको हमने क्लोज किया इन टाइम एंड सितंबर के मंथ में हमने उनको कंसोलिडेट किया। तो इस क्वार्टर में खाली 1 महीने का हमारे को कंसोलिडेशन मिला है। सो नेक्स्ट क्वार्टर हम डेफिनेटली वी आर सीइंग अ बेटर सेल्स। द मार्जिन प्रेशर इज देयर अक्रॉस द केमिकल सेक्टर। द वोलेटिलिटी इन जो केमिकल प्राइसेस है वो अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक हमने हमारे करियर में नहीं देखी और हमारे कलीग्स केमिकल इंडस्ट्री में भी यही बोलते हैं। जो हमारा ट्रेजेक्टरी ग्रोथ का दिख रहा है, दिस इज ऑन ट्रैक एंड वी हैव डन वेरी वेल एंड वी आर हैप्पी विद द वे वी हैव शेप्ड अप इन द लास्ट 1.5 years। दहेज की फैसिलिटी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। वी हैव बीन एबल टू रैंप अप वेरी वेरी वेल एंड बोथ द एक्विजिशंस जो क्लोजिंग है they are looking very very good for the future। There is some shortage of ethylene oxide from Reliance। तो हमको लगता है कि अप्रैल से वो शॉर्टेज भी खत्म हो जाएगा। So we can see good growth in the acquisition companies also। चारी साहब पिछले 2 साल भारतीय केमिकल स्पेस के लिए बहुत ही शानदार रहे और बहुत लोगों ने यहाँ पर ताबड़तोड़ तेजी देखी। आप जैसी कंपनीज लिस्ट हुई, अन्य कई ऐसे केमिकल कंपनीज हैं जहां पर 5, 10, 15, 20 गुना हम लोगों ने रिटर्न आते हुए देखा। साथ ही साथ यहाँ पर कई ऐसी कंपनीज हैं जो 50, 60 साल पुरानी थी, उन सब की चर्चाएं वापस होती हुई दिखी। आप केमिकल स्पेस के बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं, बताइए क्या जो सबसे अच्छा समय था केमिकल इंडस्ट्री के लिए, क्या वो हमारे पीछे है और यहाँ से आगे के 2 या 3 साल आपको कैसे लगते हैं? हमारा बूम अभी स्टार्ट हुआ है। इंडियन स्पेशलिटी केमिकल्स को वर्ल्ड मार्केट में बूम अभी बाकी है। अभी हमने चाइना का मार्केट, जो चाइना पूरा वर्ल्ड को कैप्चर किया था, वो हमने किया नहीं है। द फ्यूचर नेक्स्ट 10 years, नॉट 2-3 साल, नेक्स्ट 10 years विल बी अ बूम टाइम फॉर द इंडियन स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री। पूरा दुनिया हमारी तरफ देख रहा है एंड इफ यू फोकस ऑन सस्टेनेबल केमिस्ट्रीज तो 10 साल नहीं, मेरे को लगता है पूरा लाइफ टाइम केमिकल इंडस्ट्री विल डू वेल। ये कि डिमांड को देखते हुए, आई मीन प्रेजेंट डिमांड को देखते हुए और अगले 1-2 साल की डिमांड को देखते हुए, आई मीन अभी टॉप लाइन पे बात हुई, बॉटम लाइन पे बात हुई, मार्जिन पिक्चर पे बात हुई, लेकिन जो ओवरऑल टॉप लाइन है उसकी ग्रोथ आप देखते कैसे हैं अगले 1 से 2 साल में? और दूसरी बात यह है कि अभी एक्सपेंशंस को लेकर अभी 1-2 साल में आपने क्या योजनाएं बनाई हैं, कितना एक्सपेंशन पे आप लोग खर्चा करेंगे और इसका ये जो पैसा है इसको फाइनेंस कैसे किया जाएगा, इंटरनल एक्रूवल से या फिर कुछ बाहर से पैसा उठाएंगे आप? हमने अप्रैल में हमने 300 करोड़ रेस किया था प्रेफरेंशियल इशू से। तो आज भी हमारी कंपनी जीरो डेट है आफ्टर ऑल द एक्विजिशंस। हमने नियरली 550 करोड़ के एक्विजिशंस किए एंड हमको फ्यूचर कोई नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में कोई कैपेक्स नहीं है क्योंकि हमारी लास्ट ईयर दहेज में भी प्लांट आ चुका। सो एज अ कंपनी हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन में हैं कि डेट फ्री है, 0 CC, 0 टर्म लोन,
कोई कैपेक्स की जरूरत नहीं है, वी हैव एडुकेट कैपेसिटीज, वी डू नॉट हैव नीड फॉर एनी फंड रेस हमको नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में। सर अच्छा ये बताइए एग्जैक्टली जैसे कि अभी शैल जी ने जब इस मंत्रणा को शुरू किया था तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था, जिस पे आपने टिप्पणी भी की कि मार्जिन प्रेशर है। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए और इनपुट प्रेशर को कंसिडर करते हुए और जितना प्राइस आप पास ऑन कर पा रहे हैं, अगले 2-4 क्वार्टर के लिए सर आपका जो मार्जिन्स का आउटलुक है वो किस ट्रेजेक्ट्री का है? पिछले क्वार्टर में 37 करोड़ का एबिटा किया था, इस क्वार्टर में 44 करोड़ का एबिटा किया, तो हम तो ग्रो किया। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू टर्म्स हम ये देख रहे हैं कि हमने हमारी पूंजी कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा आई, सो वी आर डूइंग बेटर एंड हमको लगता है कि ये अमाउंट आगे बढ़ेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन में एक ही महीने का ट्राइस्टर और यूनिटॉप का एक्विजिशन का सेल हम पकड़ पाए हैं। सो वी आर होपफुल दैट आवर एबिटा एज अ अमाउंट हमारा ज्यादा होगा आगे। चलिए, आपने ज़रूर चर्चा करी कि ओवरऑल एबिटा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखेगा। चारी साहब, जब आईपीओ लिस्ट हुआ और आपने 500 करोड़ रुपए रेज किए प्राइमरी मार्केट्स में, तब इशू लगभग 80 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था और उस वक्त आपके पास 1 लाख टन की कैपेसिटी थी, जहां पर बढ़िया आप यूटिलाइजेशन कर रहे थे लगभग 82% की। अगले समझिए साल भर में 15 महीने में एक फ्रेश कैपेसिटी आपने 1,32,000 टन की यहाँ पर जोड़ी। अब बताइए ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है, और तीसरा आपको फ्रेश एक्सपेंशन कब आता हुआ दिखेगा, यानी कि 2,32,000 टन कब तक चलेगा? तो हमारा रोजारी में 2,32,500 नहीं, 2.5 लाख 2,52,500 टन का भी कैपेसिटी है। यूनिटॉप में 86,000 टन का कैपेसिटी है और एक 25,000 टन का कैपेसिटी हमारे पास ट्राइस्टार में है। तो हमारे को लगता है कि जो यूनिटॉप की कैपेसिटी है वो वी आर यूजिंग अबाउट 60%, 40% बाकी है। ट्राइस्टार का भी हमारा एक्सपेंशन हुआ है, तो वहां पे तो हम लोग वी आर एट 50-60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। एंड रोजारी का जस्ट लास्ट ईयर ही हमने नया एक्सपेंशन किया है, जिसमें 1,32,500 टन हमने ऐड किया है। तो मेरे को लगता है कि नेक्स्ट 1 साल तो मेरे को वी आर नॉट लुकिंग एट एनी न्यू एक्सपेंशन और कैपेक्स, बिकॉज वी आर सफिशिएंट कैपेसिटी टू फिल। तो ये मैं मान के चलूं कि लगभग 2.5 लाख टन जो आपके पास कैपेसिटी है वो लगभग ऑन एवरेज 60% यूटिलाइज हो रही है, क्या मैंने ठीक समझा? हाँ, 50% के ऊपर ही यूटिलाइज हो रही है। तो 3.5 लाख टन पकड़िए पूरा, क्योंकि आपको यूनिटॉप और ट्राइस्टार की कैपेसिटी भी पकड़नी पड़ेगी। सो वी हैव 3.5 लाख टन की कैपेसिटी। जी चलिए, तो 3.5 लाख टन और 60% यूटिलाइजेशन। ये बताइए चारी साहब, आप लगभग 3 सेगमेंट्स में काम करते हैं, होम एंड पर्सनल केयर, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और एनिमल हेल्थ। होम से आपका 56% प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप आता है सेल्स का। यहाँ पर ट्रेंड कैसा है और कहाँ पर आप सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं कि कम से कम मार्जिन प्रेशर दिखेगा? हमको लगता है कम से कम मार्जिन प्रेशर हमारे को एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन में है, एंड बाद में होम एंड पर्सनल केयर और टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स में। प्रॉब्लम ऐसा है कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस रोज बढ़ रही है, तो हम जब भी बात करेंगे तो हम रोज कस्टमर को जाके भाव नहीं बढ़ा सकते हैं, बिकॉज वी आर इनटू स्पेशलिटी केमिकल, वी आर नॉट इनटू कमोडिटीज। तो हम लोग भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्वार्टर हमारे को लगता है कि वर्ल्ड केमिकल मार्केट्स अभी भी उथल पुथल रहेंगे, बट इसके बाद वाला क्वार्टर में स्टेबिलिटी आ जाएगी। ऐसा लगता है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस में हमारा फोकस ये रहा है कि अमाउंट ऑफ मनी हम जो कमा रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं 37 से 44 करोड़ किया, हमको 44 करोड़ के आगे जाना है। तो हम अगर वो 44 करोड़ को हम लोग संभाल पाए और उसको ग्रो कर पाए, वी थिंक वी हैव डन वेल। टॉप लाइन हमने अच्छा ग्रो किया है, मार्केट में प्रेजेंस बढ़ा है हमारे का, और पैसा भी ज्यादा कमाया। जी चारी साहब, 1-2 प्रश्न पर और ध्यान देते हैं। बताइए क्या क्या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है आपके पास? 2 R&D यूनिट्स हैं जहां पर सेल्स का अच्छा प्रतिशत आपको दिखता है रिसर्च की तरफ जाता हुआ। अगले 6 महीने में क्या पाइपलाइन रहेगी R&D की तरफ से? तो रोजारी का जो हमारा रिसर्च सेंटर है वो IIT पवई, IIT मुंबई में अंदर है, उसके अंदर 40 साइंटिस्ट हमारे उधर काम करते हैं, और हमारा फोकस रहा है बायोडिग्रेडेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। तो हमारे
प्रैक्टिकली आप देखेंगे 100% जो केमिकल बनाते हैं हमारे इसमें से कोई एफ्लुएंट निकलता नहीं है, खाली वॉशिंग निकलती है, हम प्रोडक्ट भी चेंज ओवर करते हैं। तो हमारा फोकस वुड बी टू गेट इनटू द वर्ल्ड मार्केट्स, लॉन्च प्रोडक्ट्स ऑन विच आर सस्टेनेबल, विच क्रिएट लो बीओडी, लो सीओडी, लो टीडीएस फॉर द कस्टमर। हम कस्टमर्स को मोर कॉम्पिटिटिव बनाए इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ पावर, ओवरहेड्स, टाइम ऑफ प्रोडक्शन। तो वी आर इनोवेशन लेड कंपनी। हम लोग इंटेलिजेंट केमिस्ट्री का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं कि हम R&D पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करें, बट आउटपुट ऐसा हो जो हमारे कस्टमर को फायदा दे। चारी साहब, आपका बहुत समय लिया, लेकिन मैं जाते जाते आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। पिछला साल बहुत शानदार रहा। जुलाई सन 2020 से लगभग 3 गुना से ज्यादा रिटर्न्स आपके इनिशियल शेयर होल्डर्स ने कमाए हैं। 1325 आपके सामने प्राइस है। कौन सी ऐसी 2 बातें आप अपने शेयर होल्डर्स के लिए छोड़ना कर जाना चाहते हैं कि यहां पर जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस लगेगा और अगले 1 साल यहां पर शेयर होल्डर्स अपनी नजर बारीकी से रखें? होम एंड पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल जो हमारा HPPC सेगमेंट है, उसके लिए हमारा मार्केट पोटेंशियल बहुत है, एड्रेसेबल मार्केट पोटेंशियल भी बहुत बड़ा है। तो हमको लगता है कि जो ग्रोथ आएगा वहां पे वुड बी आउटस्टैंडिंग इन HPPC। हमने जो नई एरियाज ली है, नई कस्टमर एक्विजिशंस की है, यूनिटॉप का वो एग्रोकेमिकल फोकस है और ऑयल एंड गैस है, एंड टाइस्टर का पर्सनल केयर एडिटिव्स है। These are all big sectors where we can look forward to a lot of growth in the future. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चारी साहब, आप जुड़े। और मैं ये मान के चलता हूं कि अगले 10 साल भी आपको सूर्य उगता हुआ दिखेगा भारतीय केमिकल स्पेस पर, और रोसारी बायोटेक के शेयर होल्डर्स वैसे ही रिटर्न्स कमाएंगे अगले 18 महीने में जो आपने पिछले 15 में आते हुए दिखे। आप हमारे साथ जुड़े। आपको, परिवार को और रोसारी बायोटेक के हर एम्प्लॉय को आवाज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकदम यहाँ पर जोड़ते हैं आशीष चतुर्मोता साहब को। आशीष जी, TCS ये भागता हुआ जा रहा है काउंटर, इस पर एक बढ़िया कॉल दीजिए। शैल जी, और बहुत अच्छा रिवर्सल पूरे आईटी में मिला है, और अब TCS में जिस तरह की शॉर्ट कवरिंग होगी उसको देखते हुए मुझे लगता है 3580 से 3600 की ट्रैजेक्टरी आपको देखने को नजर आ जाएगी। स्टॉक कल के हाई को क्रॉस कर रहा है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्सल पॉइंट से ये ट्रेंड रिवर्स हुआ है। 3450 का स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर में जैसे मैंने कहा आपको 3550 और 3600 की ट्रैजेक्टरी इस स्टॉक TCS के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। ऑप्शन में भी ये काफी एक्टिव है, तो 3500 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन पे भी ध्यान दिया जा सकता है, जो इस समय ट्रेड कर रही है करीब करीब 77 रुपीस पे। यहाँ स्टॉप लॉस लगाइए 62 का, और ऊपर में 100 रुपए के लक्ष्य इस 3500 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। TVS की 3500 की कॉल, इसको कैप्चर करके इसको ट्रेड करिए। ये अगर आप देखिए अच्छा मुनाफा देगी। TCS इस वक्त, HCL टेक्नोलॉजीज इस वक्त पूरा का पूरा IT स्पेस स्ट्रॉन्ग स्टेबल। एक बार निफ्टी लेके आइए आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर। अभी अगर आप देखें 2 बजे जो हमने टिप्पणी की थी 944, इस पर नजर रखिएगा। स्पॉट में काफी हद तक पॉसिबल है। निफ्टी बैंक 721, और एक और चीज याद रखिएगा, जाके इंटरडे चार्ट देखिएगा निफ्टी बैंक का, और मंडे का नहीं, माफ कीजिएगा, फ्राइडे का एक पॉइंट है 39,770-74, वो अब सबसे ज्यादा पिक्चर में है। वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि निकलेगा तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग जनरेट करेगा। याद रखिएगा 39,500 पे और 39,000 के बीच में गजब पुट राइटिंग इस वक्त हो रही है। क्या रचना वैद्य जी को जोड़ते हैं इस कार्यक्रम में। रचना जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। स्ट्रॉन्ग पुल बैक ऑन द स्क्रीन, आपका पहला कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी इस वक्त जो नजर है उसमें एक कॉल है व्हिच इज इन अमर राजा बैटरी फ्यूचर्स। अमर राजा बैटरी जब तक ये करंट लेवल्स पे रहेगा तो इसमें अच्छा टर्न नजर आ रहा है, और ऊपर वाली साइड पे स्पेस है फर्दर राइज के लिए। इसका फ्यूचर्स के हिसाब से एसएल होना चाहिए करीब 693 के करीब, और ऊपर वाली साइड पे टारगेट्स हो सकते हैं 710, 715 और 720। ओके, अमर राजा बैटरीज याद रखिएगा आपकी स्क्रीन पे इस वक्त एक पुल बैक ट्रेड, एक पुल बैक ट्रेड, अगर आप 703.40 पे करीब 3.5% ऊपर जो रचना जी ने ट्रेड पिक किया। जरा प्लीज टारगेट से स्टॉप लॉस स्क्रीन पे लिखाइएगा। पुल बैक ट्रेड 710, 720 की टारगेट के लिए, इस पे 693 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। अब याद रखिएगा डाबर के नंबर्स भी आने हैं। डाबर अपने नंबर्स के आने से पहले आज एक पुल बैक देके जाके टेस्ट कर रहा है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को।
राजेश सतपुते जी, आपकी एचयूएल पे काफ़ी अच्छी खासी पकड़ है। ये बताइए, ये डाबर अपने आप समझ लीजिएगा कि 21 अक्टूबर के बाद की जितनी भी कैंडल्स थी उनके हाईज को काटता हुआ, कैसे अप्रोच करेंगे आप डाबर के ट्रेड को? कि डाबर जिस तरह से अपने लेवल्स को मेंटेन कर रहा है, इसके चलते प्रोबेबली इसके रिजल्ट थोड़े बढ़िया आ सकते हैं एंड यहाँ पे रैली निकल सकती है। तो ये जो रेजिस्टेंस आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया 600 का, 600 पे कॉल राइटर खड़े हैं, तो 600 के बाद क्या, ठीक है, 600 अगर निकल गया तो 625 630, तो मुझे लगता है कि डाबर वो लीड करेगा इस सेक्टर को जो अभी लगार्ड है। सो डाबर मेरा तो बायस पॉजिटिव है, इनफैक्ट मैंने लास्ट वीक भी इसमें बाय कॉल दी थी। सो डाबर इज अ बाय फॉर मी। प्रोबेबली मैं ये कहूंगा कि ये 592 595 ये इसका क्लस्टर है जहां पे आपको एंट्री लेनी है। 585 का स्टॉप लॉस रहेगा। प्रोबेबली आप 600 के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, लेकिन बाय ऑन डिप करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 585, टारगेट 620 प्लस। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है यहाँ पर डाबर पर। असित जी, मैं जरा आपसे व्यू लेना चाहता हूँ। आप बहुत ही बारीकी से निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी ट्रैक करते हैं। आज का यहाँ पर आप देखिए लगभग ये 2.5% ऊपर काउंटर चल रहा है, 35,260। क्या इसका बुरा समय समाप्त हुआ और क्या यहाँ पर हम लोग अब बिकवाली को कम से कम थमते हुए देखेंगे? सर जिस हिसाब से बैंक निफ्टी गिरे थे उससे पहले से आईटी काफी ज्यादा गिरा हुआ था। मुझे लगता है कि दिस इज काइंड ऑफ ए लीडिंग दिस थिंग कि मे बी द करेक्शन इज ओवर, बट अभी भी 1-2 दिन हम देख सकते हैं। बट मुझे लगता है कि आईटी में अभी बाउंस रह सकता है। मैं टीसीएस, एचसीएल टेक, माइंडट्री में काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रैक्शन आ सकता है। स्पेशली एचसीएल टेक में काफी अच्छा मोमेंटम भी रह रहा है, तो मे बी अगर ये कंटिन्यूएशन हो रहा है तो आईटी एंड बैंक से दोनों से सपोर्ट रहेगा। मुझे लगता है कि निफ्टी में काफी अच्छा अट्रैक्शन रहेगा उस हिसाब से ऑन द अपसाइड। सो कोई भी डीप आएगा तो हम ले सकते हैं आईटी में, टीसीएस एंड एचसीएल टेक में। आप ये समझिए कि निफ्टी का जो एक बहुत ही अहम वेटेज रखता है आईटी सेक्टर, उसके चारों दिग्गज काउंटर आपको 2% से ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इन्फोसिस में 2.25% की वृद्धि 1705। आपने एचसीएल टेक में एक शानदार कॉल का लुत्फ उठाया सतपुते साहब की तरफ से, और यहाँ पर जो आप अब तेजी देख रहे हैं ये आपको बढ़ती हुई दिखेगी 1191 की तरफ। आपके सामने लगभग 4% ऊपर एचसीएल टेक है, विप्रो में भी हरा निशान है, और हम लोग टीसीएस का जिक्र कर ही चुके हैं। तो ये एक अनुकूल असर निफ्टी के आईटी इंडेक्स और निफ्टी का आईटी इंडेक्स निफ्टी पर आपको बहुत बढ़िया व्यू देता हुआ दिख रहा है। 3470 पर आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल पर अब टीसीएस जुड़ता हुआ। वीरेन जी, हेलो जी शैल जी, टीसीएस में अच्छी खासी स्ट्रेंथ, और आपके स्क्रीन पर आप देखें तो एक खूबसूरत ट्रेड अभी शैल जी ने पकड़ा, उसके बाद आशीष जी ने टिप्पणी करी। अब लेके आइए आप जरा सन फार्मा की प्राइस परफॉर्मेंस देखिए, और प्लीज़ 814 पे जरा इसके कुछ इर्द गिर्द के सेट्स रखिएगा। स्पॉट रखिएगा सन फार्मा, फ्यूचर्स रखिएगा सन फार्मा, 820 की कॉल रखिएगा सन फार्मा की, और 840 की कॉल का प्रीमियम रखिएगा सन फार्मा का। आशीष, सन फार्मा ने अगर आप देखिए तो विदाउट एनी हेजिटेशन, आई मीन फार्मा के रिट्रेसमेंट पेन फॉल में रत्ती भर पार्टिसिपेट नहीं किया। आप विदाउट हेजिटेशन ये कह सकते हैं कि आउट परफॉर्म किया इस पूरे सेक्टर को, और ये जिगजैग फॉर्मेशन पे चला है। आज इसने 10 डेमा के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर दिया है परसों के रेस्ट के बाद, यानी शुक्रवार के रेस्ट के बाद। 814 आप फ्यूचर्स लेंगे, 820 की कॉल लेंगे, 840 की कॉल लेंगे, या 100 डेमा के आसपास इसकी 800 की पुट बेचना चाहेंगे, सॉरी 50 डेमा के आसपास क्या करना चाहेंगे आप? 815.45 डे हाई पर स्टॉक। वीरेंद्र, देखिए मैं थोड़ा फ्यूचर्स की तरफ इसका ध्यान दूंगा, क्योंकि एक अच्छा एरिया है जहां से शॉर्ट कवरिंग अच्छी आएगी, और मेरे हिसाब से 805 का जो जोन है उसको स्टॉप लॉस रखकर अगर से कोई लॉन्ग फ्यूचर्स करे तो 830 835 की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर पे सन फार्मा में बनेगी। बट मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आज की जो रैली है आशीष 2 मिनट रुकिएगा, आशीष 2 मिनट रुकिएगा। एक नंबर्स आए हैं और महत्वपूर्ण नंबर्स। HDFC के नंबर आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो मुनाफा करीब 3780 करोड़ रुपए का रहा है, जहां पे करीब 3767 करोड़ रुपए का अगर आप देखें तो अनुमान था। दैट मीन्स स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन के अगर आप देखें बिल्कुल अगर आप देखें को स्ट्राइक किया है इसने,
तो मुनाफे के पैमाने पर जो है, बॉटम लाइन के पैमाने पे है, एचडीएफसी के नंबर्स बेहद शानदार हैं। और आप देख लीजिएगा कि सिर्फ बॉटम लाइन के फिगर्स पे ही बाजार ने क्या रिएक्शन दिया है। 2 बजे असित का, 2 बजे आशीष का ये ट्रेड भी था, दैट्स डूइंग ऑल्सो वेल, और करीब करीब 3% ऊपर 3944। याद रखिएगा ये इसके करियर का अब तक का हाईएस्ट स्तर है इन नंबर्स के साथ साथ। आय करीब करीब अगर आप देखें 11730 करोड़ से बढ़कर, एक सेकंड में फिगर लिख लूं, 11730 से बढ़कर करीब 12220 करोड़ रुपए रही। बॉटम लाइन में अगर आप देखें एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। टॉप लाइन अगर आप देखें तो यहां पर करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि यहां पर 730 करोड़ से बढ़कर 12220 करोड़ रुपए रही है। तो टॉप लाइन का आंकड़ा अच्छा, लेकिन बॉटम लाइन का आंकड़ा जो है वो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ऊपर ही है, तो उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता हुआ। आशीष, पहले देखिए बताइए, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है, ये जो अपना स्टॉप लॉस है थोड़ा खिसका के ऊपर ले आते हैं। जरा टिक बाय टिक चार्ट देखिएगा, उस पर एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा? बिल्कुल, तो देखिए मेरे ख्याल से अब स्टॉप लॉस 2925 का कर देना चाहिए। 2925 के स्टॉप के सामने 3050 के लक्ष्य मैं समझता हूं एचडीएफसी लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे, और बेहतरीन नंबर्स, और मुझे लगता है कि इस नंबर्स को मार्केट एक अच्छी तरह से चेयरअप देगा, और सामने कहीं ना कहीं 60 से 70 रुपए की तेजी आज इंट्राडे बेसिस पर करंट लेवल से मुझे एचडीएफसी लिमिटेड के स्टॉक में आती हुई नजर आती है। आपकी स्क्रीन पे एनआईएम्स का आंकड़ा होगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स का आंकड़ा होगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। हालांकि हाउसिंग रेट्स जो हैं वो 7.6 एचडीएफसी के रेट्स जो हैं वो 6.7 से लेकर 7.2 की डिरेक्टरी में है। तो मार्जिन्स इस बार उन्होंने कैसे कमांड किए उसको देखेंगे, लेकिन प्राइमा फेस एंड फिगर्स पर आप देखें अच्छा रिएक्शन है स्ट्रीट का। आशीष माहेश्वरी हमारे साथ हैं। माहेश्वरी साहब नमस्कार, एचडीएफसी के नंबर्स कैसे लगे आपको? बिल्कुल वीरेंद्र, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि नंबर्स जो एक्सपेक्टेशन थी उसके बेटर नंबर्स आए हैं, और क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी जो आंकड़े आए हैं वो उम्मीद से बेहतर आए हैं। ईयर ओवर ईयर तो परफॉर्म किया है, पर क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी परफॉर्म किया है। बट मेरा यही मानना था कि स्टॉक में ऑलरेडी 80-90 रुपए का ऑलरेडी आज एक अपस्विंग आ चुका है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कितना पैसा बनेगा वो मुझे नहीं मालूम, बट स्टॉक की बिल्कुल एक री रेटिंग तय है, क्योंकि कंसिस्टेंसी से उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है, और वो भी उस समय में जब जो इंटरेस्ट रेट है वहां पे इनको बहुत टफ कंपटीशन मिल रहा है बैंकिंग सेक्टर से, जहां यूनियन बैंक ने 6.4 तक के रेट हाउसिंग लोन पे कर दिए। उसके बावजूद भी काफी अच्छे नतीजे हैं। मेरी तरफ से लंबी अवधि के लिए बिल्कुल निवेश की सलाह है। मैं एक बार बताऊं आपको, यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम यानी शुद्ध ब्याज का आंकड़ा, आय का जो आंकड़ा है ना, वो तो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा है। 7039 करोड़ से बढ़कर 8255 करोड़ रुपए। तो नंबर्स अच्छे, और स्ट्रीट का अगर आप देखें थम्स अप एचडीएफसी के नंबर्स पे। शैल जी, चलिए यहाँ पर ऐसा करते हैं, जरा यहाँ पर हल्का सा विराम लगाते हैं एचडीएफसी की कवरेज पर, जोड़ते हैं असित बरन जी को। असित जी, आपके पास कोई ट्रेड है? सर मैं जैसे बोल रहा था कि मैं आईटी में थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है मुझे। आई वांट टू गो लॉन्ग विथ इन माइंडट्री। राइट नाउ माइंडट्री इज ट्रेडिंग एट जस्ट अ सेकंड। आई थिंक माइंडट्री में जिस हिसाब से रुझान बन रहा है 4700 में चल रहा है अभी। अगर थोड़ा डिप मिलता है 4680 4690, अगर इसको ले सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 4660, आई थिंक मुझे माइंडट्री में 4800 4850 का रेंज दिख रहा है अगले 1-2 दिन में। ऑप्शंस वुड बी लिटिल इलुकेट, बट अगर ले सकते हैं वो भी ले सकते हैं, बट 90 में वो शॉर्ट कवरिंग वो लग रहा है कि इसमें अच्छा सा मूवमेंट रहेगा। एंड जिस हिसाब से बोथ बैंक्स एंड आईटी कंपनीज आर डूइंग वेल, मैं निफ्टी का 18,000 का कॉल लेना चाहूंगा। अभी 85-86 रुपीज में चल रहा है, हमारे पास अभी 2 दिन का टाइम है एक्सपायरी के लिए। अगर इसको हम 65 रुपीज का स्टॉप लॉस लेकर रखे 60-65 के रेंज में, आई थिंक ये 150-140 का रेंज हमें दिखा सकते हैं। थैंक्स टू आईटी एंड बैंक्स, मुझे लगता है कि निफ्टी में डेफिनेटली रुझान अच्छा रहेगा। सो मैं निफ्टी का ये कॉल भी लेना चाहूंगा, 18,000 का कॉल, इसी एक्सपायरी का, 3 नवंबर का एक्सपायरी। चलिए यहाँ पर आपको बढ़िया मूव 2 स्टॉक्स में, आई मीन एक स्टॉक और एक इंडेक्स में आता हुआ दिखता है। वीरेंद्र जी, एक बार जरा माइंडट्री को आप भी एनालाइज कीजिए। हमारे सामने 4690 का प्राइस है। जाहिर तौर पर टॉप गेनर है एफएनओ में, आईटी में 5% की वृद्धि, और अच्छी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग होती हुई। कुछ टिप्पणी आप करेंगे वीरेंद्र जी?
जी हाँ शैली, डायरेक्टर साहब प्लीज़ चार्ट लिखे आइए प्लीज़, और फिर यहाँ पे बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि प्राइमर फेस अगर आप इस चार्ट को देखें तो आईटी में जो प्रॉफिट बुकिंग टीसीएस के नंबर्स के बाद आई थी, उसका बहुत बड़ा अगर आप देखें तो इम्पैक्ट यहाँ नहीं था, ये उससे अगर आप देखें थोड़ा हट के था स्टॉक का। दूसरी बात, आप इस चार्ट को देखिए और इस चार्ट को जब भी आप ट्रेड लें, मैंने उसकी प्रॉपर्टी समझ लें, 20 मई के बाद से लेकर अब तक कभी भी इसने क्लोजिंग बेसिस पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट नहीं किया है। शुक्रवार का लो एग्जैक्टली 20 डे में था और वहां से पुल बैक देता हुआ इस प्राइस पे इंपॉर्टेंस क्या है, और वो है कि शैल जी शुक्रवार का इंट्राडे हाई जो है वो पार कर गया 4701 के रेंज पे, एग्जैक्टली वो पॉइंट पार कर गया। आशीष, आपकी राय? आई मीन ये देखिए, एक राउंडिंग बॉटम का जो ब्रेकआउट था 14 अक्टूबर को, वो फेल हो गया था, आया और एक राउंडिंग बॉटम जो है वो टिपिकल कप एंड हैंडल में कन्वर्ट हो गया 4708। नाउ इसका ब्रेकआउट का प्रोजेक्शन क्या निकल के आता है? पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, बुलिश है, आपकी राय इस पर? अब 4710 हो गया। बिल्कुल, तो वीरेंद्र मेरे हिसाब से 4900 की ट्रेजेक्ट्री इसके अंदर बनेगी। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर आईटी के अंदर में माइंट्री का बना है, और मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा 4670 का। 4670 के स्टॉप के सामने 4900 के टारगेट्स मैं समझता हूँ माइंट्री के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें 4723 और फ्राइडे का हाई काटा, उसके बाद अगर आप देखें स्विंग अच्छा मिलता हुआ। और एक काम करते हैं, अब थोड़ा विषय को चेंज करते हैं। आपने माइंट्री, टीसीएस, भारत फॉर्ज, विभिन्न प्रकार के ट्रेड पकड़े, अब आते हैं जरा थोड़ी वास्तविकता पे और नंबर से फोकस करना शुरू करते हैं। सुमित से बातचीत करते हैं। भारतीय एयरटेल इस दौर की एक ऐसी कंपनी जो कि एक सब्सटेंशियल मूव के बाद कुछ साइडवेज हो गई है, और जेएसपीएल और गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन 3 नंबर से बातचीत करेंगे। सुमित, पहले शुरुआत करते हैं भारतीय एयरटेल, नंबर्स कैसे एक्सपेक्टेड हैं? देखिए 40% के आसपास YTD चला है, 65% के आसपास पूरे साल के दौरान भारतीय एयरटेल ने चाल दिखाई है, और जियो के बेहतरीन टेलीकॉम के नंबर्स के बाद यहाँ पे माना जा रहा है कि शायद इसके भी नंबर्स अच्छे होंगे। तो आरपू का आंकड़ा जो कि जियो के अपर एंड पर आया था 138 के अनुमान के सामने 140 के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ा था, उसी तरह अनुमान है कि शायद यहाँ पर भी नंबर बेटर रहेंगे आरपू के फ्रंट पर। अफ्रीकन कारोबार के नंबर हम ऑलरेडी देख चुके हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे और वाईओवाई बेसिस पे, वहाँ पे अच्छे नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े। 4.5% अफ्रीकन बेसिस बढ़ा है रेवेन्यू फ्रंट पर सीक्वेंशियली, और 20% बढ़ा है वाईओवाई बेसिस पर। तो इन प्लेटफॉर्म्स के बीच में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय एयरटेल के रेवेन्यूज फ्रंट पर रफली 4-4.5% की बढ़त रहेगी, 27,000 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यूज रहेंगे। EBITDA 13,630 करोड़ 13,190 करोड़ के सामने जुलाई एंड पे एक प्राइस हाइक किया था, जिसकी वजह से EBITDA और मार्जिन दोनों में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मार्जिन मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि एक इंपैक्ट ये भी रहेगा कि जो डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं वो इनके टावर बिजनेस के अंदर इंपैक्ट करेंगे। 38 से 40% हिस्सा जो होता है जो कॉस्ट का वो डीजल से आता है, तो वो बढ़ा, उसकी वजह से कंपनी के मार्जिन के ऊपर थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन आता हुआ दिखाई पड़ेगा नेगेटिव साइड पर। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी लो बेस की वजह से 283 करोड़ के लो बेस के सामने 700 करोड़ का एक आंकड़ा आएगा, तो लो बेस के सामने वाईओवाई एंड सीक्वेंशियल दोनों हिसाब से अच्छे नंबर कंपनी पोस्ट कर सकती है। भारतीय एयरटेल अच्छे आरपू की उम्मीद, प्राइस हाइक का कितना इंपैक्ट और अफ्रीकन कारोबार, तीनों बहुत बढ़िया टेलविंड के तौर पे काम करके गए हैं। लेकिन सबसे क्रूशियल रहेगा कि इनके जो सब्सक्राइबर एडिशन होते हैं या डिक्लाइन आता है, ये एक चीज़ जो है उसके ऊपर बाजार कीनली नजर रखे किस तरह के आंकड़े वहां पर आते हैं। दूसरा नंबर, आपने जेएसपीएल की बात की, और जेएसपीएल केस में क्योंकि अब तक जो आंकड़े मेटल में आए, चाहे जेएसएल हिसार, जेएसएल सेल, इन तरह के नंबर्स को अगर आप आधार मान के चलेंगे तो बहुत ही बढ़िया नंबर यहाँ पे जेएसपीएल का बाजार मान के चल रहा है। 8,990 करोड़ के सामने 13,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, मुनाफा 900 करोड़ के बेस के सामने 3200 करोड़ का, यानी कि मल्टीपल जंप लो बेस की वजह से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और एक्सपोर्ट में भी करीब 30% की एक बढ़त की बात है सीक्वेंशियली। बस इनपुट कॉस्ट का थोड़ा इंपैक्ट रहेगा कोल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, पावर प्राइसेस बढ़ने की वजह से, लेकिन अदरवाइज एक बढ़िया नंबर सीक्वेंशियली, बेहतर रियलाइजेशन के चलते, बेहतर मार्जिन के चलते और ओवरऑल डिमांड सिनेरियो की इंप्रूवमेंट के चलते शायद आते हुए दिखाई पड़ेंगे जेएसपीएल के भी। चलिए, जेएसपीएल पर तो हम लोगों की खासी नज़र इसलिए भी है क्योंकि आपने स्टील अथॉरिटी की तरफ से एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखा है। आशीष महेश्वरी साहब को जोड़ते हैं। आशीष जी, आप कुछ स्टील अथॉरिटी के शानदार नतीजों पर अपनी टिप्पणी करेंगे और एक रुझान आपसे हम लोग जेएसपीएल पर भी लेंगे। ये आपकी पसंदीदा कॉल थी शायद पिछले महीने। नहीं, इनफैक्ट पिछले 1 साल से मैं मेटल्स में हमेशा से बुलिश रहा हूँ, और मेरा मानना है कि अभी भी इन स्टॉक्स को आप बाय कर सकते हैं। सेल में
अपने पीक से हमने देखा ऑलरेडी 15% का गिरावट आ चुका है। तो बिल्कुल एक अच्छा परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में देखने को मिला और ये क्वार्टर भी उनका काफी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि रीजन ये है कि जो लॉन्ग प्राइसेस हैं और जो फ्लैट है, दोनों में जहाँ सेल ऑपरेट करता है वहां पे डिमांड में एक बहुत बड़ा आउटबर्स्ट आया हुआ है। तो इनफैक्ट आप किसी भी स्टील के प्रोडक्ट को यदि आप ऑन द स्पॉट लेना चाहें तो आपको कोई भी क्वांटिटी मिलेगा नहीं। इसको जितनी भी स्टील कंपनियां अपने प्रोडक्ट कैश अगेंस्ट डिलीवरी आप ऑफर कर रही हैं। तो जो वर्किंग कैपिटल साइकिल में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, फ्री कैश फ्लोज काफी है और इसके अलावा जहां पर भी कैप्टिव्स जो आयरन ओर माइंस हैं उनका मुनाफे का तो क्या ही कहना। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल सेल के नतीजे काफी अच्छे रहे थे और जेएसपीएल के नतीजे कल जो आएंगे वो और भी बेहतर रहने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर से जो नंबर जेएसपीएल का आ रहा है, मेरा मानना है ये क्वार्टर और भी बेटर रहेगा। जेएसपीएल में प्रायर टू रिजल्ट भी बिल्कुल बाई किया जा सकता है। हो सकता है सेल जैसा ही एक आपके जेएसपीएल में भी आपको कल देखने को मिले। तो इन दोनों स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टर साहब, इससे पहले कि चंदन जी हमारे साथ जुड़े, बस स्क्रीन पर एक बार टीसीएस दिखा दीजिए। अब 3499 के आसपास आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल पर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ताबड़तोड़ तेजी हम लोग आईटी स्पेस में ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं, कम से कम पहले 4 बड़े आईटी स्टॉक्स पर और मिड कैप स्पेस में माइंडट्री। चंदन जी का स्वागत करते हैं। तपड़िया साहब, शुभ दिन आपको। बताइए कहां पर ध्यान और रुझान है आपका? जी नमस्कार सेल जी। देखिए बुल्स ने काफी अच्छा कमबैक किया है और काफी एक सेलेक्टिव यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखने को मिल रहा है। हमारा फोकस 2 चीज में यहाँ पे है, एक तो है टेक्सटाइल काउंटर और दूसरा आईटी स्पेस में। तो टेक्सटाइल में सबसे पहले मैं अरविंद पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। इस काउंटर पे डेली चार्ट पे आपको पोल एंड फ्लेग का ब्रेकआउट हुआ है। पिछले लगभग 8 दिनों में आप देखोगे तो बार बार ये स्टॉक 139 के हर्डल को रेस्पेक्ट कर रहा था और आज जिस हिसाब से टुवर्ड्स द क्लोज 139 को सरपास किया, यहाँ पे एक नए ब्रेकआउट बने। तो काउंटर में काफी अच्छा प्राइस फॉर्मेशन है। इवन वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे देखोगे तो राउंडिंग फॉर्मेशन पैटर्न भी बन रहा है। तो इन सारे तथ्यों को यदि मैं कंबाइन करूं तो करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 137 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपको 152 155 तक के लेवल अरविंद में देखने को मिलने चाहिए। एक सब्सटेंशियल मूव देखने को मिल सकता है 144.10 पे। अगर आप देखें 10% ये स्टॉक ऊपर कारोबार करता हुआ देखने को इस वक्त अगर आप देखें कोई स्टॉक मिल रहा है बेहद खूबसूरती जिस चार्ट में है वो है शैल जी टीसीएस। नाउ 3495 इन रोलिंग यानी फ्यूचर्स और नवंबर फ्यूचर्स अब 3500 की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहे हैं ऑलमोस्ट। और आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर एक फॉलिंग 10 डेमा और 100 डेमा आता है करीब करीब 3518 के जोन में, जिसके बाद इसका पुल बैक अगर और सीरियस हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 3495 एक पॉइंट मार्क करके रखिएगा 3518 3515 का ऑन नवंबर फ्यूचर्स। अब आइए जरा एक बार आप एक स्टॉक पे और गोदरेज सीपी ये पुल बैक देता हुआ, डाबर ये पुल बैक देता हुआ और साथ ही साथ आप जरा एक बार टाटा कंज्यूमर को लेके आइए। देखिए आईटी के बाद जिस स्पेस में सबसे ज़्यादा एचयूएल के नतीजों के बाद सॉफ्टनेस थी वो था एफएमसीजी, लेकिन उसमें भी आप कह सकते हैं बाइफर्केट कर सकते हैं, बाइसेक्ट कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ किसमें थी, वो था टाटा कंज्यूमर। आशीष, टाटा कंज्यूमर पे आपका टेक क्या है? आपकी स्क्रीन पर इस वक्त अच्छा मूव देखे 827 पे आता हुआ। आईटीसी में भी पुल बैक है, पुल बैक बन रहा है पूरे स्पेस में। टाटा कंज्यूमर के इस पुल बैक को राइड करेंगे आप? वीरेंद्र 6 दिनों के कंसोलिडेशन को इसने इवेंचुअली आज एक तो ब्रेकआउट दिया और वीकली चार्ट पर अगर से आप इस चार्ट को देखें तो क्लियर ट्रेजेक्टरी नजर आती कि स्टॉक अपने पुराने ऑल टाइम हाई को जो कि करीब करीब 900 रुपए की ट्रेजेक्टरी में है उसको छूने की और क्रॉस करने का पूरा दमखम ये स्टॉक रखता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के पैरामीटर्स पे अगर से मैं देखूं तो ये बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट मैं समझता हूं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में बन रहा है। 832 पर इस समय फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड की रिकमेंडेशन रहेगी। 818 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। इमीडिएट बेसिस पर लक्ष्य 865 के रहेंगे, बट जैसे मैंने कहा पोजिशनली 900 रुपए के ऊपर जाता हुआ मुझे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का स्टॉक नजर आता है। वीरेंद्र जी, जरा निफ्टी पर हम लोगों को फिर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर अब जो पहले 10 हेवीएस्ट वेटेड काउंटर्स हैं उसमें रिलायंस जुड़ता हुआ दिखेगा हरे निशान में, और ये निफ्टी की आने वाली तेजी के लिए
बहुत बढ़िया संकेत आता हुआ दिख रहा है। 9 के 9 पहले स्टॉक्स हरे निशान में थे ही। डबल 2% की गेन हम आईटी में, इन्फोसिस और टीसीएस में ट्रैक कर रहे हैं। कोटक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई एक्सेस बढ़िया काम करते हुए, रिलायंस में हरा निशान। चंदन जी, अगर आपको यहां पर इस एक्सपायरी के लिए एक बढ़िया ऑप्शन ट्रेड सजेस्ट करना हो निफ्टी में, तो वो क्या होगा? जी सेल जी, देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें ध्यान रखनी जरूरी है। एक तो आज इंडिया विक्स गिरा है, पुट के प्रीमियम यहाँ पे नहीं टूटे हैं, तो टाइम डिके आपको देखने को मिलेगा। बट जिस हिसाब से बाजार ने कल के इतने पैनिक के बाद और 3 दिन के पैनिक के बाद आज होल्ड किया है और किसी को भी तेजी प्ले करनी है, तो यहाँ पे फिर आपको 18,000 के कॉल की तरफ भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों के एक उठापटक बनी है, आप ऑप्शंस के साथ ट्रेड करें तो मेरा मानना है कि 18,000 की कॉल आप 80 रुपए के आसपास लें। अभी लगभग 84-85 के आसपास है, 80 रुपए के आसपास लें, लगभग 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और यदि ये तेजी कंटिन्यू रहती है तो लगभग 130-135 रुपए तक शॉर्ट कवरिंग के इसके प्रीमियम देखने को मिलेंगे। तो ये दूसरी एक कॉल 18,000 निफ्टी नवंबर 3 की आती हुई। डेट साहब स्क्रीन पर अगर आप दिखा पाए, मेरे सामने जो प्राइस है वो है 84-80 के आसपास और यहीं पर आप देखिए टिप्पणी देते हुए दिखे थे कुछ समय पहले असित जी। अब रिलायंस इस तेजी में जुड़ता हुआ और इसीलिए इस कॉल की अहमियत अब बढ़ती हुई दिखेगी। दिन का उच्चतम लेवल 2568, रिलायंस आपके सामने 0.5% ट्रेड कर रहा है और 10 के 10 हेवीएस्ट वेटेड काउंटर्स अब निफ्टी में 3 दिन की गिरावट के बाद तेजी में बढ़ते हुए। वीरेंद्र जी, 18,000 की कॉल निफ्टी पर आपकी टिप्पणी? शैल जी, ग्रिप में लेनी चाहिए और इसका एक कारण भी है। जरा प्लीज जरा इंडेक्स वॉच लेके आइए, दोनों के दोनों इंडेक्सेस याद रखिएगा। अभी हालांकि मेरा एक पॉइंट ड्यू है 944, क्योंकि जो आप सुबह के पिरामिड्स को अगर आप देखें, डायरेक्टर साहब प्लीज शैल जी के प्रश्न का जवाब अगर आप देखें उस पर ढूंढते हैं, वो ग्राफ लेके आइए सुबह सुबह। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में एफआईज ने जहां पे करीब करीब 1,08,000 कॉल बेची थी, 1,08,000 कॉल ली भी थी, 2 कॉल्स में कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा था, 17,800 और 17,800 को हम पार कर गए और रिलायंस अब कंट्रीब्यूट करता हुआ। शॉर्ट कवरिंग एफएमसीजी में है, शॉर्ट कवरिंग आईटी में है, 2 सबसे अगर आप देखें हैमड स्पेस, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं कि आप जाके स्ट्राइक करें उस कॉल राइटर के जोन को जो कि सेकंड। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर वो ब्लू कैंडल जो है वो 18,000 की कॉल थी, याद रखिएगा ये शुक्रवार के क्लोजिंग स्टेट्स है, और 17,800 की कॉल में सेकंड हुआ था, तो हम उस जोन को पार कर गए हैं। तो यस, ये लॉजिक, ये कन्विक्शन, इसके पीछे डेटा सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शैल जी, 18,000 की कॉल का। अब आते हैं, एक काम करते हैं, एक स्टॉक को और पकड़ते हैं जिसमें काफ़ी अच्छा खासा मूव आ रहा है। एक स्टॉक लेके आइए क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ये डी हाई के जोन में आके ट्रेड करता हुआ, अच्छा खासा मूव इसने भी दिया। लेकिन रिलायंस आपकी स्क्रीन पे 2569 पे, डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर आपकी स्क्रीन पर आएगा। जो टिप्पणी हम कर रहे हैं मात्र चार्ट्स और प्राइस के आधार पे कर रहे हैं। ये जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है। आशीष, आप रिलायंस को कैसे अप्रोच करेंगे? अपनी इन 5 कैंडल्स में 1, 2, 3, 4 जाके ये 100 डेमा को विजिट करके आया, कैसे अप्रोच करेंगे आप रिलायंस को इन लेवल्स पे? विजिट किया और अपने राउंडिंग बॉटम का जो फॉर्मेशन है उसके हाईज को भी इसने टेस्ट नहीं किया, उसके पहले ही स्टॉक ने एक रिवर्सल ले लिया, तो ये बहुत अच्छा साइन मैं समझता हूँ रिलायंस के स्टॉक के लिए बनता है। और जैसा मैं समझ रहा हूँ कि बाजार में 18,000 के लेवल को क्रॉस किया है, तो उसको अगर से किसी स्टॉक से अच्छा सपोर्ट मिल सकता है बैंकिंग और आईटी के अलावा, तो वो रिलायंस रहेगा। और जहां मुझे लगता है क्लियर शॉर्ट कवरिंग आपको नजर आएगी 2650-2700 की ट्रेजेक्ट्री के लिए, और क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है 5 दिन की गिरावट के बाद, तो मेरे हिसाब से 2530 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग रिकमेंडेशन रिलायंस के स्टॉक में करंट लेवल्स पर ली जा सकती है। चलिए, ये आपके सामने फिलहाल व्यूज आपको आशीष चतुर्मोता साहब देते हुए दिख रहे हैं। काफी चर्चा हम लोग टेक्निकल कॉल्स की करते हुए दिख चुके हैं। 250 अंक का इजाफा 3 दिन की गिरावट के बाद निफ्टी अब आपके सामने करता हुआ 17,924, और अब 2 नए घोड़े तेजी में जुड़ते हुए दिन के उच्चतम लेवल पर हिंदुस्तान यूनिलीवर 2414, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कुछ समय पहले टिप्पणी हुई 2544 आपके सामने, और बढ़िया मोमेंटम हम लोग आईटी क्षेत्र में ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन क्या चर्चाएं डीलिंग रूम्स में है, ये आपको जिक्र करते हुए दिखेंगे यतिन जी। यतिन जी, 3 दिन के बाद हम लोग वापस
एक हरा निशान निफ्टी पर आते हुए दिख रहे हैं और बहुत ही मजबूती से। बताइए क्या सुझाते दिख रहे हैं आपके मित्र मंडली डीलिंग रूम्स में? नमस्कार। जहां तक कि डीलिंग रूम्स का सवाल है, दो स्टॉक्स जहां वो फोकस कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले मैरिको के बारे में चर्चा करेंगे, जहां डीलिंग रूम्स एक बीटीएसटी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। 2 से 3% के ट्रेडिंग गेन इनको लगते हैं 1 से 2 दिनों में आपको देखने को मिलने चाहिए मैरिको में, और इसीलिए वो यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। वायदे बाजार का पिक्चर अगर आप देखें तो लगभग 4% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है तेजी की तरफ मैरिको के लिए। तो एक शेयर एफएमसीजी में जहां डीलिंग रूम्स को काफी अच्छा कॉन्फिडेंस दिखता हुआ ट्रेडिंग के लिहाज से। इसके अलावा सीमेंट पैक में उनको सीमेंट पैक तो जच रहा है, लेकिन वहां एसीसी में वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। सीमेंट स्टॉक्स पे काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है हमको वायदे बाजार में। एसीसी के लिए स्पेसिफिकली डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनली यहाँ खरीदारी करिए। 2500 रुपए के पहले लक्ष्य के साथ वो यहाँ अपने लॉन्ग पोजिशन बिल्ड कर रहे हैं। और अगर आप नवंबर के महीने में देखें तो दिवाली के ठीक पहले काफी सारी प्राइस हाइक्स आपको स्पेसिफिक मार्केट्स में देखने को मिली है, जो क्लियरली सीमेंट स्टॉक्स को सपोर्ट करेगी। तो सीमेंट पैक में एसीसी उनका एक प्रेफर्ड पिक बन के आ रहा है। यतिन जी, बहुत बहुत आभार। आपने दो फ्रंटलाइन काउंटर्स पर डीलिंग रूम्स की राय व्यक्त करवाई और इनको ज़रा चार्ट के रूप में चेक कर लेते हैं। आशीष चतुर्मोदा साहब, मैरिको बताइए किस तरीके से आपको मूव करता हुआ दिख रहा है? यहाँ पर एक बढ़िया मूव हम लोग कैश में तो देख रहे हैं और फ्यूचर्स में 574.20 क्या लगता है? उच्चतम लेवल था 618। जो मार्केट की गिरावट आई उसमें किसी भी तरह से पार्टिसिपेट मैरिको ने नहीं किया। इनफैक्ट अपने आप को बहुत ही स्टेबल 560 555 के जोन में किया। आज हम देख रहे हैं एक सिग्निफिकेंट ओआई एडिशन मैरिको में बना, और ये जो कंसोलिडेशन पिछले करीब 5 से 6 हफ्तों का है, ये अब मुझे लगता है इवेंचुअली एक ब्रेकआउट देगा, और ब्रेकआउट कहीं ना कहीं मेरा मानना है 600 रुपए की ट्रेजेक्ट्री तक स्टॉक को इस इमीडिएट शॉर्ट टर्म के अंदर में लेकर जा सकता है। यहां से मेरा मानना है 568 के स्टॉप लॉस के साथ एक खरीदारी करेंट लेवल्स पे करनी चाहिए। 600-605 रुपए के लक्ष्य के लिए मेरे हिसाब से ये अपमूव बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर आता हुआ मैरिको के स्टॉक में नजर आ जाएगा। वीरेन जी, एक और यहाँ पर आपको घोड़ा तेजी में जुड़ता हुआ दिख रहा है और वो है आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। असित जी, ये कॉल आप जरा देखिए। यहाँ पर हम लोग जो मूव ट्रैक कर रहे हैं वो है 514.20 और ये मूव अब वही 3 दिन की गिरावट के बाद आता हुआ दिख रहा है। कुछ टिप्पणी आप एसबीआई पर करते होंगे? कोई ऑप्शन ट्रेड आपको पसंद आए? पूरा बैंकिंग पैक में ही मोमेंटम है एंड एसबीआई हैज जस्ट जॉइन द पार्टी। मुझे लगता है कि 515 तक अगर ये आज क्लोज देता है, अभी 517 में चल रहा है, हम इसका 530 का कॉल ले सकते हैं। जस्ट फेचिंग द प्राइसेस फॉर दैट। 530 का कॉल चल रहा है 20 रुपए में। अगर हम इसको 16 रुपए का स्टॉप लॉस लेके रख सकते हैं, मुझे लगता है कि स्टेट बैंक में ट्रैक्शन रह सकता है टुवर्ड्स दिस कॉल का वैल्यू मे बी अराउंड 28 रुपीज। बट स्टेट बैंक 515 के ऊपर इज डेफिनेटली लुकिंग फॉर फर्दर अप मूव एंड दैट विल हेल्प द निफ्टी एज वेल एज ऑब्वियसली बैंक निफ्टी। तो निफ्टी का कॉल को डेफिनेटली बाय कोई भी डिप आता तो लेना चाहिए। मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी विल डेफिनेटली हैव मच मोर मोमेंटम। चलिए, तो एक और घोड़ा आपको जुड़ता हुआ दिख रहा है तेजी में 515। यहाँ पर अगर क्लोजिंग आती है तो असित जी और बुलिश हो जाएंगे, लेकिन कुछ जो टेक्निकल आंकड़े मैं देखता हूँ वहां पर आपको एक अच्छा ट्रेड स्क्रीन पर बनता हुआ। वीरेन जी, आपकी टिप्पणी 1530। जी शैल जी, अगर आप देखें जरा प्लीज चार्ट लेके आइएगा। मैं थोड़ा सा इसमें ऑप्शन डेटा भी देख रहा था शैल जी, जब आप असित के साथ चर्चा कर रहे थे, और क्योंकि असित ने अपना मैंडेट दे दिया है, जरा प्लीज इसका कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा और इसका वो दिन लेके आइएगा 27 अक्टूबर का। प्लीज उस कैंडल को शामिल करिएगा जिस दिन इसने अपना ऑल टाइम हाई छुआ था। शैल जी, अगले दिन का अगर आप देखें ओपनिंग पॉइंट एग्जैक्टली यानी 28 अक्टूबर का वही था, और अब 519 के प्राइस पे हमने 17, 27 और 28 अक्टूबर के एग्जैक्टली अगर आप देखें जो ओपनिंग और क्लोजिंग मार्क थे उनको क्रॉस कर दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन स्टेट से वाकिफ कराता हूँ। अगर आप इसकी प्लेसमेंट देखें एसबीआई की,
ज़रा प्लीज़ इसके ऑप्शंस लेके आइएगा और यहाँ पे एक 480 और 500 के पुट ऑप्शंस, सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई खड़ा है। आशीष कमेंट्स आपने भी दिए थे, ये बताइए 520 की कॉल आज के कैंडल्स को देख के या फिर 530 की कॉल, कौन सी ग्रिप करना चाहेंगे इसमें आप? नहीं देखिए, कोई से भी ले सकते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से ट्रेजेक्ट्री 550 की आपको नवंबर सीरीज में आती हुई एसबीआई में आएगी। 530 की थोड़ी सी सस्ती है तो वहां आपको स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन अच्छी रहेगी। 20 रुपए का प्रीमियम इस पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 17 रुपए का और मेरा मानना है 30 रुपए के लक्ष्य इस 530 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। टेक्निकली स्टॉक मेरे हिसाब से 550 560 के लिए तैयार हो चुका है, तो यहाँ पर पे जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है फ्यूचर में वो 510 का लगाना चाहिए। अगर आप देखें फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन को 530 की आप ग्रैब कर सकते हैं। हल्का सा अगर आप देखें आउट ऑफ मनी जाके ट्रेड करेंगे। और कुछ स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं, इस बीच अगर आप देखें गोदरेज सीपी 978 पे 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आके ट्रेड कर रहा है। राजेश जी एक बार बताइएगा, हमने आईटीसी की बात की, हमने गोदरेज सीपी की बात कर ली, हमने आपका अगर आप देखें तो टाटा कंज्यूमर की बात कर ली। एक चार्ट पे हमने अभी तक बात नहीं करी है और वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। प्लीज़ डायरेक्टर साहब ज़रा प्लीज़ चार्ट लेके आइएगा। सबसे ज़्यादा जो पिटाई हुई थी किसी स्टॉक की एफएमसीजी बास्केट में वो था ये स्टॉक। वॉल्यूम्स का आंकड़ा अगर आप देखें 4% का आया था और उसके बाद आज आप जाके देख लीजिए और इसके चार्ट को रीड कर लीजिएगा 10 अक्टूबर 2018 से लेकर अब तक एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज माइनस 100 एंड 150 ये पुल बैक देता ही देता है। आप देख लीजिए राजेश जी, ऐसा ही हुआ था 23 फरवरी को, यही हुआ था 24 सितंबर 2020 को, यही हुआ था 6 नवंबर 2020 को, यही हुआ था मई 2020 में, यही हुआ था 23 मार्च 2020 में। इस प्राइस पर 2405 पे आप क्या पुल बैक खेलेंगे इस स्टॉक में, ऑप्शंस के थ्रू या फिर फ्यूचर्स के थ्रू? डेफिनेटली मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे लीवर या कोलगेट की जो बात हम हमेशा छेड़ते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि ये लेवल से अट्रैक्टिव है, तो ये रिलीफ रैली कैंडिडेट आप इस तरह से इसे देख सकते हैं। अगर लीवर की पर्टिकुलरली बात करें तो मुझे लगता है इसका जो टारगेट होना चाहिए एज ए बीटीएसटी दैट शुड बी 2460। 2460 के लिए बीटीएसटी करें, स्टॉप लॉस रखें 2405 का। अगर कोलगेट की बात करें तो मैं लगे हाथ कोलगेट पे भी बात करूंगा, क्योंकि कोलगेट हमने लास्ट वीक फ्राइडे दिया था तब ये करीबन 1500 के आसपास था, ये अभी 1535 चल रहा है। तो मुझे लगता है जिन्होंने लिया है उनको एक स्टॉप लॉस देता हूँ 1515 का। सो 1515 के साथ कोलगेट में भी बने रहे, टारगेट रहेगा 1570 का। 2406 पे अगर आप देखें चूल्हा के ट्रेड करता हुआ डे हाई पर दिन के सर्वोच्च तौर पे। और याद रखिएगा पिछले 2 दिन के प्राइस जोन जो इंट्राडे हाइज थे उसको भी इसने 2404 के प्राइस पे काट दिया है, डे हाई पर है। मिड कैप आईटी में स्टॉप लेके आइए। चंदन थापड़िया हमारे साथ हैं क्या? प्लीज़ 41550 बिरला सॉफ्ट कैश में चार्ट लेके आइए इसका एक बार। बिरला सॉफ्ट अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पे 414 पे ट्रेड करता हुआ। चंदन, बिरला सॉफ्ट पे आज पूरे आईटी में शॉर्ट कवरिंग है। ये भी स्टॉक अपने अब 50 डे को ट्रेड करता हुआ, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन करके ट्रेड करता हुआ। एनी थॉट ऑन बिरला सॉफ्ट? काफी अच्छे लग रहे हैं और आप देखोगे एफएनओ वालों में एलटीटीएस, टीसीएस, माइंडट्री में काफी अच्छा पैटर्न बन रहा है। और बी सॉफ्ट की बात करें तो काउंटर में एक मल्टीपल सपोर्ट से स्टॉक टर्न हुआ है और मैं देख रहा हूँ लगभग पिछले 19 वीक से ये सपोर्ट वर्क कर रहा है। तो बाजार की कंसोलिडेशन और करेक्शन के बावजूद भी स्टॉक्स में मेजर सपोर्ट को नहीं तोड़ा है, इसके लिए यहाँ पे रिवर्सल आएगा तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिलेंगे। मेरा ऐसा मानना है जो आज का लो है लगभग 402 के आसपास, वो सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में लगभग 430 435 के अपसाइड के टारगेट के लिए। एसबीआई आपको चंदन जी बताते हुए दिख रहे हैं। रचना को जोड़ते हैं और जानने की चेष्टा करते हैं कि उनका व्यू टेक्निकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर कैसा दिखता है। फिलहाल 515.10 पर यह काउंटर आपको 2.6% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कुछ समय पहले जो टीसीएस का हाल था 3470 पर और वो काउंटर अब 3500 के पार, वही स्थिति में आपके सामने एसबीआई दिख रहा है। रचना जी, क्या राय रखती हैं आप? डेफिनेटली अच्छा लग रहा है और पॉजिटिविटी इसमें आगे बने रहने के चांसेस है। यहाँ से अगर ये इसके फ्यूचर्स अगर
12 के लेवल सस्टेन करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे इसमें हमें बहुत ही जल्दी 525 और 530 के लेवल्स विद इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज देखने की उम्मीद हो सकती है। जी कुछ और आपको पसंद आता हो 3:07 फिलहाल स्क्रीन पर और बाजार मजबूती से ट्रेड करता हुआ 17,916 ऑलमोस्ट दिन का उच्चतम लेवल निफ्टी पर। कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज पे नजर है, उसमें एक ओएनजीसी है और एक कोल इंडिया है। कोल इंडिया की अगर बात करें तो इसके फ्यूचर्स अगर 166 सस्टेन करेंगे तो उस पे ऊपर वाली साइड पे हमें बहुत जल्दी 173 एंड 176 के लेवल्स नजर आ सकते हैं। एंड जहां तक ओएनजीसी की बात है तो वो भी एक अटेम्प्ट कर रहा है, बहुत दिनों के फॉल के बाद एक काउंटर मूव देने की कोशिश में लगा हुआ है और स्पेस है ऊपर वाली साइड पे। अगर ये 150 का लेवल फ्यूचर्स पे सस्टेन करेगा तो ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे हमें 157 एंड 160 के लेवल्स आने वाले 2 से 3 दिन में फ्यूचर्स पे दिख सकते हैं। ये अगर आप देखिए ओएनजीसी आपका एक प्रेफर्ड स्टॉक और रहेगा। अभी कुछ देर पहले हम एक स्टॉक पर और डिस्कशन कर रहे थे, सन फार्मा। आशीष देख लीजिए सन फार्मा वहां से पे कहाँ पे आ गया, 817.40 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, और अब ये शुक्रवार का एक इंट्राडे पिवट पॉइंट था, वो था करीब करीब 819 820 उस रेंज की तरफ बढ़ता हुआ। मैं रोलिंग की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा फ्यूचर्स में। क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक और स्टॉक जो कि डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, और साथ ही साथ अगर आप देखें कोल इंडिया में पिछले कुछ देर में काफ़ी अच्छे खासे अपटिक्स आए हैं, और ये स्टॉक भी डे हाई की रेंज में 170 पे आके ट्रेड करता हुआ। लेकिन जिस प्रकार के रिट्रेसमेंट थी अगर आप देखें हायर लेवल से, मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। निफ्टी बैंक लेके आइए, असित के पास निफ्टी बैंक पे एक कन्विक्शन ट्रेड है। बताइए असित, क्या ट्रेड है आपका? वीरेंद्र जी, मैं 40,000 का कॉल देख रहा हूँ, 3 नवंबर का एक्सपायरी। अब ये 215 रुपए चल रहा है। अगर हमें ये डेट मिलता है अराउंड 190 200 के लेवल तक, 160 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। मुझे लगता है कि दिस विल फेसेस अराउंड 300 रुपीज। जिस हिसाब से स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड कपल ऑफ अदर वंस आर डार्लिंग, मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग और भी थोड़ा रह सकता है। सो मैं बैंक निफ्टी का 40,000 का कॉल मैं पर्सनल ट्रेड कर रहा हूँ उसमें। आई एम होपिंग कि इट विल बी काइंड ऑफ नो गोइंग टुवर्ड्स अराउंड 300 रुपीज एट लीस्ट। तो तक जा सकती है कॉल ऑप्शन। आपको याद होगा सुबह के हमारे डिस्कशन में जब हमने एग्जैक्टली 39,200 पे 39,250 पे बैंक निफ्टी का ट्रेड पकड़ा था, वक्त था करीब 2:38 का, और फिर मैंने टिप्पणी दी थी राहुल शर्मा जी से, इस पर बताइए इस पर कॉल लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि भाई ले लीजिए। उस वक्त इसका प्राइस था करीब 161 रुपये का, और असित यहाँ पे अब सेकंड स्टेप लगाते हुए 215 पे बाय। लॉजिक ये है कि ये निफ्टी बैंक का स्विंग है, करीब करीब 39,950 40,000 तक जाएगा, तो वो इसलिए अगर आप देखें इस ऑप्शन को विद स्टॉप लॉस क्रैप करते हुए। आइए कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। इस बीच आप एक स्टॉक लेके आइए SBI कार्ड्स। ये भी दिन के हाई लेवल पे आके ट्रेड करता हुआ और हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। क्या चार्ट्स पे इंप्रेसिव है? 1067 पे नॉट एग्जैक्टली, इसको अवॉइड करता हूँ। आशीष, अब एक काम करते हैं, मोमेंटम कॉल का जिक्र शुरू करते हैं यहाँ पर और पिक करना शुरू करते हैं। आशीष, आपसे शुरुआत करूंगा। आपका पहला मोमेंटम ट्रेड फॉर टुमारो ट्यूसडे। जी बिल्कुल वीरेंद्र, तो काफी स्टॉक्स तो डिस्कस किए, बट इसमें मुझे लगता है हेवेल्स पे मैं ध्यान दूंगा, क्योंकि हेवेल्स में जिस तरह का एक कंसोलिडेशन पिछले 5 दिनों में हुआ है और बिल्डअप काफी प्रॉमिसिंग हेवेल्स के स्टॉक में अभी देखने को नजर आ रहा है, तो मैं इसको एक BTST के तौर पे कैरी करूंगा। 1295 समय फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 1280 का, और ऊपर में 1335 रुपए के लक्ष्य हेवेल्स के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। चलिए, यहाँ पर अब लोग हम शुरू कर रहे हैं मोमेंटम ट्रेड्स का सिलसिला, और हमारे साथ आशीष जी ने यहाँ पर शुरुआत की है। रचना जी, बचे हुए लगभग समझिए 19 मिनट में कहाँ पर आप मोमेंटम ट्रैक कर रही हैं जो कल भी आपको बढ़िया रिजल्ट देता हुआ दिख रहा हो? दिन का उच्चतम लेवल हमारे सामने बहुत सारे काउंटर्स में आता हुआ, और निफ्टी अभी भी 255 अंक ऊपर 17,923। जी, मेरी नजर ग्रेन्यूल्स के फ्यूचर्स पे है, जहां अभी अभी मोमेंटम शुरू हुआ है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि वो आज के रिमेनिंग मिनट्स में और कल के अर्ली आवर्स में ये कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पे फ्यूचर्स पे अगर 312 का लेवल सस्टेन होगा तो ऊपर वाली साइड पे वी कैन सी लेवल्स ऑफ 322।
इंडिया पर आपको एक लॉन्ग कॉल आता हुआ दिख रहा है। देखते हैं किस हिसाब से यहाँ पर एफएनओ में पोजीशनिंग है। इस काउंटर का हम लोगों ने दोबारा स्वागत किया और आपके सामने लगभग 2.25% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। काउंटर पर 317 का प्राइस फिलहाल स्क्रीन पर। काउंटर्स जो तेजी में जुड़ रहे हैं निफ्टी में वो है आईटीसी, दिन का उच्चतम लेवल 227, हिंदुस्तान यूनिलीवर अब 2408 और आपके सामने बढ़िया ट्रेड्स में आपको आयशर मोटर्स 2582 फिलहाल स्क्रीन पर दिखता हुआ। 17930 आपके सामने निफ्टी। आशीष चतुर्वेदी साहब से हम लोग टिप्पणी कर चुके हैं, राजेश सतपुते साहब को जोड़ेंगे। राजेश, ये बताइए क्या पसंद आता है आपको? सर जी, मुझे मेटल सेक्टर अच्छा लगता है। मेटल सेक्टर से एक चुनूंगा, वो है टाटा स्टील। देखिए, टाटा स्टील में सुबह एक अच्छा मूवमेंट था और उसके बाद कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के बाद जो सेकंड लेग आना चाहिए वो मेरा बीटीएसटी रहेगा। सो एट ए लेवल ऑफ 1368 इन फ्यूचर टाटा स्टील इज अ बाय। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1355 का, और इसका कल का टारगेट रहना चाहिए करीबन 1400 1410। तो 1400 1410 के टारगेट के लिए टाटा स्टील इज अ बाय। तो यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ने जो तेजी की तीली लगाई है मेटल काउंटर्स में, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील पर हमारा खासा रुझान रहेगा। जोड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब को। चंदन जी, क्या पसंद आता है आपको? जी देखिए, काफी अच्छा सेलेक्टिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सारे के सारे आईटी काउंटर यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एलटीटीएस पे फोकस करूंगा। एलटीटीएस ने देखिए 4 दिन पहले अपने एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया है। आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है, तो एलटीटीएस पे यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह रखेंगे। 4800 का स्टॉप लॉस है, आपको लगभग 5150 5200 तक के अपसाइड के टारगेट बनने चाहिए। चलिए, तो एलटीटीएस अगर आप देखें आपका कन्वेंशन ट्रेड रहेगा। आशीष माहेश्वरी साहब, रंगत स्क्रीन पे लौट रही है दिवाली के हफ्ते। ये बताइए, अब 1-2 दिन के लिए क्या कैरी करके बैठेंगे आप? वो ट्रेड जो कि ग्रिप में आने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हो और कम से कम मुहूर्त ट्रेडिंग में काट सकें जिसे प्रॉफिट में। जी, फंडामेंटली देखा जाए तो मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल बहुत पसंद आ रहा है अभी, क्योंकि जो नतीजे आए हैं 1100 करोड़ का मुनाफा है, 350 करोड़ जो था उनका सितंबर में, और 1600 करोड़ का लॉस उन्होंने किया था लास्ट पर्टिकुलर क्वार्टर में। और मेरा मानना है 225 इसका 52 वीक हाई है, और सिर्फ लास्ट क्वार्टर के खराब नतीजों के कारण से हमने स्टॉक को 140 तक जाता देखा। तो अब सही समय स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का, क्योंकि अब ये 225 का लेवल मेरा मानना है शायद नवंबर सीरीज में ही क्रॉस कर सकता है। तो बिल्कुल महिंद्रा एंड महिंद्रा को मिस मत करिए, इसको बाय कर सकते हैं अभी। चलिए, तो ट्रेड सारे पूरे हो गए, लेकिन शैल जी जरा माइंट्री को देखिए। हम लोगों ने डिस्कस किया और माइंट्री की प्रॉपर्टी क्या थी याद रखिएगा, वो ये थी कि इसने मंडे के यानी फ्राइडे के, माफ़ कीजिएगा, हाई को क्रॉस किया था कुछ देर पहले, और अभी जब डिस्कशन कर रहे थे तो प्राइस था करीब 4710 का। आपकी स्क्रीन पर अभी प्राइस हो गया है 4772 का। अगर आईटी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं इस टाइम तो यकीन मानिए अच्छे से भी अच्छी कोई उपाधि होती है तो वो है इस वक्त माइंट्री की। और माइंट्री अगर इस लेवल पे क्लोज होता है तो ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री क्लोज होगी, ऑल टाइम हाई क्लोज होगा, क्योंकि इंट्राडे में ये इससे पहले 4921 तक गया है लेकिन क्लोज नहीं हुआ। और दूसरा खूबसूरत ट्रेड शैल जी जो आपने पकड़ा था 3500, ये देखिए ऑलमोस्ट टीसीएस हो गया। एक स्टॉक और लेके आइए, मैक्रोटेक आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में 1158 पे। आज रियल स्टेट स्पेस में काफ़ी अच्छा खासा तेज़ा था, मूव यहाँ पे भी आया। एक स्टॉक और जिस पे मैं शायद चलते चलते टिप्पणी देना चाहूँगा, और आशीष इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा, ज़रा एक बार पीवीआर को देखिएगा 1735 पे। आज की प्लेसमेंट, आज की बार, और पिछले अगर आप देखें समझ लीजिएगा कि 14 अक्टूबर से लेकर जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो 1734 1744 के ऊपर जो एक रेजिस्टेंस जोन है वो इस बार कट जाए, वो निकल जाए। कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है आपको, और क्या अच्छा स्विंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप पीवीआर में? 1734 प्राइस आपकी स्क्रीन पर। तो मुझे याद आता है जब बाटा 1700 पे था तो सेम स्ट्रक्चर बना था, और उसके बाद बाटा ने करीब 500 रुपए की तेजी दी, और अब उसी तरह का स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट पीवीआर के स्टॉक में बना है, और ये ब्रेकआउट हुआ है करीब 1590 के ट्रेजेक्टरी के ऊपर।
मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बिल्कुल एक लॉन्ग रिकमेंडेशन बनती है करंट लेवल्स पर। स्टॉप लॉस मैं लगाना चाहूंगा 1700 का, और मेरे हिसाब से जो इमीडिएट बेसिस पे लक्ष्य होगा वो होगा 1860 1900 का। बट जिस तरह का पैटर्न है उसको देखते हुए लगता है स्टॉक अपने पुराने ऑल टाइम हाई यानी कि 2080 2100 के लेवल को इवेंचुअली आने वाले कुछ हफ्तों में क्रॉस करता हुआ नजर आ जाएगा। पीवीआर आपकी स्क्रीन पे 1732 पे आके ट्रेड करता हुआ, और अब आप देख लीजिए कि टीसीएस आपकी स्क्रीन पर 3505 हो गया। तो शैल जी, आज टीसीएस ने, आप समझ लीजिएगा कि एक जिस दिन रिजल्ट्स आए थे उसके बाद 8 अक्टूबर के बाद पहली बार एक सबसे बड़ा इंट्राडे पुलबैक जनरेट किया। अभी भी 100 डीमा के नीचे है शैल जी, लेकिन आज इसने वो 28 अक्टूबर की हैवी सेलिंग वाली, जो कहते हैं ना हैवी सेलिंग वाली जो कैंडल है, उसको कुछ हद तक कंपनसेट करने की कोशिश करी। और अब सबसे क्रिटिकल लेवल जो रहेगा इसके चार्ट पे वो है 3515 3518, दैट इज फ्लैट 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक स्टॉक और लेके आइए जिस पर सुबह अगर आप देखें क्वार्टरली नंबर्स के बाद बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन आना था, बंधन बैंक। लेकिन बंधन बैंक ने भी अपनी बेस की ट्रैजेक्टरी से एक छोटा सा पुल बैक दिया। आपकी स्क्रीन पर 290 पर ट्रेड करता हुआ बंधन बैंक। शैल जी, चलिए 3:18 हम लोग बढ़िया मूव निफ्टी पर ट्रैक कर रहे हैं। 250 अंक ऊपर 17,926 के आसपास। छोटे मंझले खिलाड़ियों में आपको BHEL बहुत बढ़िया तरीके से 72 रुपए पर ट्रैक करता हुआ दिखेगा। और वीरेन जी, बहुत ही सरप्राइजिंग ये है कि बाजार में बंधन बैंक को 290 रुपए के आसपास अब दिन का उच्चतम लेवल दिया है। देखिए, नतीजे इतने खराब थे कि वो देखते ही बनते थे, और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जितने भी एक्सपेक्टेशंस थे एनपीए को, उनको फ्रंट लोड कर दिया। दिन का लो है 273, और काउंटर अब आपको ट्रैक करता हुआ दिख रहा है 289.90 के आसपास। वीरेन जी, वैसे तो यहाँ पर टेक्निकल कॉल नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये मैं स्क्रीन पर इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी आप एक बढ़िया रिवर्सल ट्रेड आते हुए देखते हैं। तो ये फिलहाल सूरत हाल बाजार का, और आप शानदार मोमेंटम M&M फाइनेंशियल सर्विसेज में भी देख रहे हैं। NBFC स्पेस में, FNO में ये फिलहाल आपके सामने टॉप गेनर है। वीरेन जी, 3:20। जी हाँ, और शैल जी एक स्टॉक और लेके आइए, RBL। आपकी स्क्रीन पे नंबर्स हालांकि बहुत ख़राब थे, आप यकीन मानिए, और नंबर्स का रिएक्शन इस पर काफ़ी ख़राब था, और आप समझ लीजिएगा कि उसका पूरा इम्पैक्ट इस पर पड़ा। लेकिन ये भी छोटा सा पुल बैक देता हुआ और अब डे हाई की रेंज में आके ट्रेड करता हुआ। इंडेक्स चेक लेते हैं एक बार फिर से, 39,757 निफ्टी बैंक डे हाई पर एग्जैक्टली याद रखिएगा, उसी पॉइंट पे रुका जाके जो कि शुक्रवार का इंट्राडे हाई था 39,770। उसके बाद कुछ स्टॉक्स और जिन पर टिप्पणी लेना काफ़ी लाजमी हो जाता है, और वो है टाटा पावर। प्लीज़ डायरेक्टर साहब टाटा पावर लेके आइएगा। पिछले 10 मिनटों में टाटा पावर में भी एक मूव आया है, और आप समझ लीजिएगा कि NTPC, टाटा पावर, कोल इंडिया, ये 3 स्टॉक्स जो हैं वो फिर चलते हुए। चार्ट अच्छा है, चार्ट इस लिहाज से अच्छा है कि शुक्रवार और आज के पुलबैक में इसने एटलीस्ट अपने वो 20 अक्टूबर से लेकर जो अब तक की प्राइस चैनल थी ना, उसमें अपने आप को फिर समेट लिया है। आशीष, टाटा पावर पे कल मॉर्निंग में नजर रही? आई थिंक BTST तो नहीं बनता यहाँ पे, थोड़ा रिस्की होगा, लेकिन कल मॉर्निंग में नजर रही क्या आपकी इस स्टॉक पे? ये फॉर्मेशन काफी अच्छा है वीरेंद्र। एक अच्छी बढ़त जो हुई थी उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हुई, और अब एक बेस बिल्डिंग स्टॉक ने 219 220 की ट्रेजेक्ट्री में करना शुरू कर चुका है। मेरे हिसाब से तो स्टॉक का जो बेस है वो क्लियरली इंडिकेट करता है 218। कल के दिन में अगर से 218 के लेवल ब्रीच नहीं होते तो आप देखेंगे स्टॉक 248 से 255 की ट्रेजेक्ट्री में बहुत जल्दी धीरे धीरे करते हुए स्टॉक वहां पर आएगा। और अगर से आपको फ्यूचर्स में पोजीशन ना लेना हो तो मेरे हिसाब से ऑप्शन पे ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के ट्रेड में ऑप्शन काफी कारगर साबित होती है। तो 230 की कॉल ऑप्शन जो 12 रुपए पे समय ट्रेड कर रही है उस पर ध्यान दिया जा सकता है rather than taking फ्यूचर्स। वीरेन जी, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी पर चंदन जी को जोड़ना पड़ेगा। जो 40,000 की कॉल थी वो अब इन द मनी आती हुई, दिन का उच्चतम लेवल हम लोगों ने फ्यूचर्स में क्रॉस कर लिया है 40,040 आपके सामने। चंदन जी, आप कुछ बैंक निफ्टी की इस कॉल पर नवंबर 3 की टिप्पणी करना चाहेंगे? 40,000 की 236 पर अब।
जी सर जी, सबसे पहले तो बैंक निफ्टी ने जो पिछले 4 दिन का लोअर लोज बन रहा था, लोअर हाइज बन रहा था, वो निगेट किया है। प्रीवियस डे का हाई था 39775 और वो लेवल अभी निकाला है। तो कहीं ना कहीं वापस यहाँ पे बुल से थोड़ी फर्क में आने की ट्राई करेंगे, शॉर्ट कवरिंग होगी। तो बिल्कुल जो 40,000 की कॉल अभी जो 235-40 के आसपास है, उसमें अपना ट्रेड कंटिन्यू रखना चाहिए। वो नया ट्रेड भी किया जा सकता है। 170 का ट्रेलिंग करके आपको लगभग ऊपर में 350 तक के टारगेट इस 40,000 की 3 नवंबर को होने वाली पारी ट्रेड में आप ट्रेड कर सकते हो। चलिए, तो ये आपके सामने एक बढ़िया ट्रेड स्क्रीन पर बनता हुआ दिख रहा है जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से 18,000 की नवंबर 3 की हम लोग एक लॉन्ग कॉल असित जी द्वारा ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं और बढ़िया मोमेंटम में अब बैंक निफ्टी आता हुआ। अभी भी बाजार बंद होने में समझिए 8 मिनट है, तो इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स भी आप ध्यान दे सकते हैं। चंदन जी, एक पसंदीदा बैंक प्राइवेट या पब्लिक स्पेस में जो बैंक निफ्टी का हिस्सा है जिस पर आप एक व्यक्तिगत लॉन्ग कॉल सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, देखिए हमारा रुझान यहाँ पे एसबीआई पे रहेगा और एसबीआई हमारा एक दिवाली पिक भी है। मेरा सब मानना है कि पीएसयू में एसबीआई परफॉर्म करेगा। बैंक निफ्टी चले या नहीं चले, इस काउंट में बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा एक पॉजिटिव बायस है। इनफैक्ट ट्रेडिंग एज वेल एज द पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काउंटर में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की सलाह रहेगी। इमीडिएट ट्रेडिंग की बात करें तो 505 का सपोर्ट है, 535 तक के टारगेट बनेंगे। पोजिशनल बात करते हो तो 488 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 600 रुपए के टारगेट के लिए। तो एसबीआई मुझे अच्छा लग रहा है और ये बैंकिंग में आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप कोई कॉल सजेस्ट करेंगे लॉन्ग साइड पर? बिल्कुल, एसबीआई में कॉल लिया जा सकता है। अभी आप देखोगे इसमें नीचे में पुट राइटिंग हो रही है 500 की, जो इंडिकेट कर रही है कि बेस हायर तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 530 की कॉल को ट्रेक कर रहा हूँ। एसबीआई 530 की कॉल है जो अभी 20 रुपए के आसपास चल रही है। यहाँ पे आप 15 रुपए के स्टॉप लॉस से ले सकते हो, ऊपर में 30 रुपए के टारगेट के। तो ये हो गया एसबीआई की। अगर आप देखें 530 की कॉल, एंड सेम इज द केस विद आई मीन दिस इज स्ट्राइक। आई मीन इसी स्ट्राइक के साथ अगर आप देखें जो केस था वो था आशीष चित्रमोता के ट्रेड का भी 530 की कॉल पे कन्विक्शन बनता हुआ। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आप देखें रोलिंग जो है वो 40,000 के ऊपर है। स्पॉट आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो अब करीब 39,817। आपको क्लोजिंग में जरा प्लीज कमेंट्स लेके आइएगा। एग्जैक्टली कहा था कि 780 जहां निकला नहीं, एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग आपको ला के खड़ा कर देगा करीब 39,900 की ट्रैजेक्टरी में। ये लीजिए, और हमने उस वक्त ट्रेड पिक किया था, आशीष आपको याद होगा 1605 प्राइस था एचडीएफसी बैंक का। उस वक्त बात यही हुई थी कि यही स्पॉन्सर करेगा, और आप देख लीजिए कि उस वक्त के प्राइस में और अब के प्राइस में कितना अंतर आ गया। अब फ्यूचर्स जो है 1619 पे। आज याद रखिएगा एचडीएफसी बैंक ने 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को रीगेन कर लिया है, और कोटक महिंद्रा एक बैंक एक बार फिर से अपनी विनिंग ट्रेजेक्टरी पे। विनिंग ट्रेजेक्टरी क्यों कहूँगा, क्योंकि इस स्टॉक ने अभी भी, कल भी, मतलब शुक्रवार को भी बहुत बड़े फ्रैक्शन से 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को वॉलेट नहीं किया था। आशीष, कोटक पे कोई कॉल लेना चाहेंगे आप? देखिए बिल्कुल वीरेंद्र, तो मेरा जैसे कहा बैंक निफ्टी में 40,500 की ट्रेजेक्टरी बनेगी, और उसमें पहले एचडीएफसी बैंक ने पार्टिसिपेट किया। कोटक 2090 पे एक अच्छा ब्रेक आपको बेस फॉर्मेशन बनाकर शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार हो रहा है। 2075 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। 2125 की एक अपसाइड मेरे हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक में बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर नजर आएगी, बट पोजिशनली मेरा मानना है 2160 2170 इस स्टॉक में बहुत ही जल्द कोटक में देखने को नजर आ जाएंगे। चलिए, हम लोग बढ़िया मोमेंटम फिलहाल स्क्रीन पर ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं, और वीरेंद्र जी मेरे ख्याल से कुछ ही मिनट या कुछ ही सेकंड जाएंगे कि आपको निफ्टी में फिर जो 17,952 या 55 का इंट्राडे हाई था वो भी टूटता हुआ दिखेगा। बढ़िया मोमेंटम एचडीएफसी बैंक की वजह से आप निफ्टी में भी देख रहे हैं। कोटक भी दिन के उच्चतम लेवल पर। 18,000 की जो हम लोगों ने निफ्टी की कॉल देखी थी 2 नवंबर की, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 90 रुपए 80 पैसे आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर ये कॉल ट्रैक करती हुई दिख रही है। सोमवार का दिन काफी उम्मीदों के साथ शुरू हुआ। हम लोग ना सिर्फ हफ्ते के शुरुआत में थे लेकिन महीने के भी, और ये फेस्टिवल सीजन आपके सामने वीक है, और यहाँ पर ट्रंकेटेड ट्रेड है लेकिन बढ़िया मूव आपको हर तरफ आता हुआ दिखा। जिंदल स्टील एंड पावर दिन के उच्चतम लेवल में नतीजों से पहले बंद होता हुआ दिख रहा है।
432 पर। अदानी पोर्ट्स पर आप प्राइस देख रहे हैं 705 रुपए का, दिन का उच्चतम लेवल यहाँ पर भी आता हुआ। और ज़्यादातर फ्रंटलाइन बैंकिंग काउंटर्स आपको या तो दिन के उच्चतम लेवल पर या बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, समापन समारोह शुरू करते हैं। 3:26 आपके सामने और बढ़िया मोमेंटम बाजार में आता हुआ। जी हाँ, दीपावली के इस हफ्ते में आज एक शुभ शुरुआत और एक शुभ अंत की अगर आप देखें, सुबह सुबह हमने कामना की थी, लीजिए वो कामना पूर्ण हुई। 264 अंकों पर निफ्टी अगर आप देखें करीब 17,937 पे, और निफ्टी बैंक करीब 39,823 पर। एक बहुत सही अप्रोच हमने ली थी आज आवाज़ पे। ओपनिंग होने दीजिए, आंकड़े खराब हैं लेकिन ओपनिंग बताएगी, ओपनिंग के बाद फर्स्ट डिप बताएगा कि क्या करना चाहिए बाजार में। आईटी में अगर आप देखें तो आज एक अच्छा पुल बैक था, करीब 2.5%, 3% एंड मिड कैप्स ने अगर आप देखें तो इस तेजी का, इस पुल बैक का पूरा फायदा उठाया। 2% ऊपर 583 अंकों पर। उसके बाद सेंसेक्स लगभग 857 अंकों पर रहा। एडवांसेस वेल इन फेवर ऑफ बुल्स, करीब 1832 एडवांसेस। एक बार जरा प्लीज हीट मैप लेके आइए, आपकी स्क्रीन में मात्र 2.25 मिनट बाकी हैं। आज बैंकिंग के पुल बैक ने, आज आईटी के पुल बैक ने, आज एफएमसीजी के पुल बैक में इसमें काफी अच्छी भूमिका निभाई। इंडसइंड बैंक मेटल्स अगर आप देखें सुबह से तेज थे एंड थैंक्स टू सेल। इंडसइंड बैंक लगभग 7.5% ऊपर, हिंडाल्को लगभग 4.25% ऊपर। एचसीएल टेक्नोलॉजीज करीब 1188 पे आज ऊपर रहा, करीब 4%। टाटा स्टील करीब 4.25%। ग्रासिम सीमेंट स्पेस में भारतीय एयरटेल नतीजों से पहले काफी स्ट्रॉन्ग रहा। और कोल इंडिया, एनटीपीसी और टाटा पावर, ये 3 ऐसे स्टॉक्स थे जो कि आज अंतिम पड़ाव में काफी अच्छा खासा मूव दे रहे थे। बाकी टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज, आइशर, आईओसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे काम थे जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग मूव रहा। आज सुबह ओपनिंग के वक्त मात्र 2 स्टॉक्स जो थे वो लाल निशान में थे। हालांकि अंतिम दौर तक आते आते यूपीएल, बजाज फिनसर्व, एमएनएम और नेस्ले, ये 4 स्टॉक्स हो गए। लेकिन फिर भी याद रखिएगा, आज जो ब्रेथ थी मार्केट की, सुबह खुलने के बाद पूरे दिन लगातार इंप्रूव होती रही। पहले मेटल्स, उसके बाद बैंक्स, उसके बाद आईटी, उसके बाद अगर आप देखें एफएमसीजी, सब ने स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। और एचयूएल ने आज अपने एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज -150 रुपीज, उस जोन से काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। शैल जी, चलिए आपके सामने निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स 4% की वृद्धि के साथ, निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स 3% की वृद्धि के साथ और 2.5% के इजाफे के साथ निफ्टी का आईटी इंडेक्स बंद होता हुआ दिख रहा है 35,300 के आसपास। पूरे के पूरे निफ्टी स्पेस में, चाहे वो बैंक्स हो या आईटी हो या चुनिंदा मेटल्स हो, आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ये काउंटर्स बंद होते हुए दिख रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि यही तेज़ी आपको कल भी एक बढ़िया मोमेंटम की तरफ ले जाती हुई दिखेगी। 3 दिन की गिरावट के बाद निफ्टी आज पूरे पुरजोर से आपको दिन के उच्चतम लेवल पर और लगभग 272 रंग के इजाफे के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बर्जर पेंट्स दिन के उच्चतम लेवल पर 756.90, टोरेंट फार्मा में 2890, नौकरी में 6344 और जिंदल स्टील एंड पावर आपको 435 पर बंद होता हुआ दिखेगा। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स आपके सामने। सेंसेक्स 875 अंक ऊपर 60,181, निफ्टी बैंक 39,839, 723 अंक ऊपर और 17,946, 274 अंक की वृद्धि के साथ आपको निफ्टी अब विराम करता हुआ दिखेगा। इन ट्रेड्स को हम लोग सेटल होने देंगे। एनएससी मिड कैप इंडेक्स 100 अंक का जो शेयर है, वहां पर आपने सबसे ज्यादा मोमेंटम देखा है, 1.9% ऊपर 582 अंक की वृद्धि, 31,052। वीरेंद्र जी, एफएनओ क्षेत्र में कहां आप बढ़िया मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं ओपन इंटरेस्ट के इजाफे से? जी शैल जी, अगर मैं ओआई के लिहाज से देखूं और वो स्टॉक जिन्होंने आज सब्सटेंशियल ओआई गेन किया, इसमें अगर आप देखें आज नो डाउट इंडसइंड बैंक सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई अगर आप देखें यहाँ पे ऐड हुआ और काफ़ी इंप्रेसिव ओआई एडिशन है। और उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आज आरबीएल में विजिबल थी और ओआई एडिशन अगर आप देखें तो आज एचडीएफसी बैंक में भी हुआ। और दूसरा स्पेस था जो एफएमसीजी बास्केट, इसमें डाबर में आज काफ़ी अच्छा खासा ओआई एडिशन हुआ है। और आईटी की तो पूछे ही मत जनाब, आईटी में सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो आज ओआई एडिशन हुआ। इसमें टीसीएस जिसने 3500 के लेवल को ऑलमोस्ट रीगेन किया आज इसमें, और माइंडट्री, ये 2 ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें सिग्निफिकेंट ओआई एडिशन आज हुआ आज के इस सेशन में। शैल जी, सीधा सौदा की टीम यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसी रही आज? तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर
हम लोगों के सामने नीरज जी की टीम फिलहाल स्क्रीन पर आपको आती हुई दिखेगी। आउट परफॉर्मेंस आपने देखा फार्मा स्पेस में, यहाँ पर 14.66% ऊपर आरपीजी लाइफ बंद होता हुआ दिखा। 723 पर ये बाय कॉल थी। जेएसके फार्मा में 1605 का आपने प्राइस देखा, 7% की वृद्धि। आईओसी नतीजों के बाद 131.55 पर बंद हुआ, 2.7% ऊपर। और एनर्जी स्पेस में गुजरात गैस, जहां पर आपने गैस प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं, यहां पर लगभग 2.8% की वृद्धि, 640 पर ये काउंटर बंद होता हुआ दिखा। नीरज जी की टीम, ध्यान दीजिए, आज दोनों कप्तानों ने लगभग 17 ऐसे काउंटर्स उतारे थे जहां पर नतीजे रिलेटेड ट्रेड्स थे। एलजी बालाकृष्णन 11% ऊपर, ऑटो एंसिलरी आपको बंद होती हुई दिखी 558 रुपए पर। स्टील अथॉरिटी, इतने शानदार नतीजे, गैप अप ओपनिंग हुई, 9% की वृद्धि, यहाँ पर 125 के आसपास ये काउंटर बंद हुआ। दिन में 12% ऊपर ये गया था। गोवा कार्बन 382, 4.5% की वृद्धि। और CDSL, जबरदस्त नतीजे, यहाँ पर बहुत ही अच्छा मुनाफा आपने बढ़ता हुआ देखा, लगभग 1392 रुपए के आसपास, 2.9% यहाँ पर वृद्धि आती हुई दिखी है। तो ये हमारे कप्तानों की स्ट्रैटेजी थी और बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स आपने इन दोनों सीधा सौदा टीम से आते हुए देखे। चलिए, समय समाप्त होता हुआ कमाई के अड्डे का। यहाँ पर चंदन तपड़िया साहब, असित जी, आशीष चतुर्मोता जी, रचना जी, सतपुते साहब, आपको बहुत बहुत आभार। एक से एक बढ़िया ट्रेड्स आपने सुझाए और दिन के उच्चतम लेवल पर आपने निफ्टी को अब सेटल होते हुए देखा है 17,930 पर। बैंक निफ्टी 650 अंकों पर 39,763। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार। लेकिन खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पर जारी है। जुड़े रहिए आप शानदार कमोडिटी कवरेज के लिए। Mongia Steel presents